हाय गाइस, गुड इवनिंग। यार जोर से बोलो, गुड इवनिंग। एक बार और जोर से, वेरी गुड इवनिंग। फर्स्ट क्लास है आप लोगों की? सबकी फर्स्ट क्लास है? इससे पहले कोई क्लास नहीं है आप लोगों की? अच्छा, तो कैसा लग रहा है आप लोगों को सीए ज्वाइन करके? रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा सबने फॉर जैन 27? आईसीए में तो रजिस्ट्रेशन डन है ना? अच्छा, जनवरी 27 में एग्जाम देने वाले हो? हाँ, तो कैसा फील हो रहा है आपको सीए फाउंडेशन में? मतलब 12th के बाद बुक देखी है नहीं देखी आपने अभी तक? देखी है आईसीए वाली, हमारी वाली नहीं देखी है? कैसा लग रहा है आपको? कुछ लग रहा है फेमिलियर से या फिर अलग लग रहा है? आइए बेटे, बैठिए, यहीं बैठिए, थोड़ा पीछे। हाँ बेटे, हाँ, बैठो बैठो बैठो। हाँ, कैसा लग रहा है बुक देख? किसी बच्चे ने देखा है बुक? हाँ, कैसे लग रहा है आपको बुक देख के? लग रहा है कि आराम से हो जाएगा मामला? लेके भी आए हो? क्या बात है। मुझे नहीं देखनी, मैं तो देखता आ रहा हूँ बेटे पिछले 12 सालों से। आप बताओ, आपको कैसा लगा? बढ़िया है बुक? बढ़िया है। कंटेंट देखा आपने? नहीं देखा? अच्छा, बस कवर कवर देखा, बढ़िया है। चलो बहुत बढ़िया। और किसी बच्चे ने? अच्छा, बिफोर वी स्टार्ट मुझे फटाफट से एक बात बताइए, कितने बच्चे ऐसे हैं? शुभम, वेरी गुड इवनिंग बेटा। लाइव वाले सारे बच्चे एक बार अटेंडेंस लगा दो बेटा। हाँ, हाजिरी लगा दो, हाजिरी। आप में से कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको अपनी 11th 12th स्टैंडर्ड में अकाउंट से डर लगता था? बस एक ही बच्चा ऐसा? दो बच्चे? एक दूसरे को देख के नहीं हाथ खड़े करने बेटा, हाँ खुद ही बताना कि कितने बच्चों को ऐसा डर लगता था अकाउंट से। रेज योर हैंड। चलो बेटे, बहुत। और कितना ऐसे इनका पहला प्यार था अकाउंट्स? मतलब पहला तो क्या क्या रहा होगा, ठीक है, मतलब सब्जेक्ट में सबसे प्यारा था अकाउंट्स, तो फेवरेट था अकाउंट्स। हाँ, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए, कितने ऐसे जो 95 प्लस वाले हैं यहाँ पे अकाउंट्स में? 95 प्लस? अच्छा 95, हाँ वो भी चलेगा। 94, 90 प्लस, चलो 96, ग्रेट। प्यार था मगर मुकम्मल नहीं हुआ। हाँ, चलिए कोई बात नहीं। हाँ जी बेटे, मेरा नाम सीए जितेंद्र सिंह, और मैं आपको सीए फाउंडेशन अकाउंटिंग की पूरी तैयारी कराऊंगा। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि अकाउंटिंग की जर्नी है, जिन बच्चों को डर लगता था वो भी, और जिनको डर नहीं लगता, जिनका पहला प्यार था या दूसरा तीसरा प्यार था, उनको भी कोई परेशानी ना हो, उनके लिए पूरी ये जर्नी बेटे क्या रहे, एक केक वॉक रहे अकाउंटिंग की। ये मेरा पूरा प्रयास रहेगा आपके साथ, राइट। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, जब भी हमारी क्लास चले तो बस आपको क्या करना है, कम्युनिकेशन टू वे रहना चाहिए। अभी आप पहले दिन है तो बेटे बुक आपको मिल जाएगी, राधिका टेंशन ना लो। बिल्कुल, हाँ पहले दिन ही सारी बुक पढ़ डालना, बस टेंशन ना लो। थोड़ा समय लगता है बेटे कुरियर करने में ना जी। आईसीआई से, वो आईसीआई बताएगा बेटे, आईजीपी से हमारी जिम्मेदारी है। वो बुक आपको टेंशन मतलब मिल जाएगी, समय के साथ साथ मिल जाएगी। और इनिशियल कुछ क्लासेस में आपको बुक की आवश्यकता फिलहाल तुरंत नहीं है बेटा, हालांकि मैं हल्का हल्का होमवर्क दूंगा आपको, बट बहुत ज्यादा नहीं। अभी आपका हनीमून पीरियड चल रहा है, अभी समझ लीजिए, ठीक है ना, स्टार्टिंग का पीरियड। हाँ, तो मैं कहा था कि आपको टू वे कम्युनिकेशन रखना है, मतलब जब मैं आपसे बात करूं तो आपको रिवर्ट करना है प्रॉपर तरीके से, एकदम चिल्ला के, घर की तरह माहौल बना के रखना है एकदम। इस घर में चिल्लाते ना आप, ठीक, मम्मी के ऊपर, पापा के ऊपर, छोटे भाई छोटे बहन के ऊपर, ऐसे प्रॉपर रिवर्ट करना है बेटा। एंड आई प्रॉमिस यू आर गोइंग टू लव द लेक्चर्स, राइट। अच्छा, एक अच्छा तरीका और होता है बेटे क्या चीजों के बारे में जानने का। आपके ना कुछ बड़े भाई बहन दीदी भैया यहाँ पर पढ़ रहे होंगे। अभी मॉर्निंग वाला जो बैच है अप्रोक्स, उसमें 100 प्लस की गैदरिंग है, ठीक है। तो यू कैन लाइक गेट द फीडबैक फ्रॉम देम ऑल्सो कि भाई कैसी चल रही है क्लासेस, क्या मजा आ रहा है नहीं आ रहा है बेटा, ठीक है। तो ये बातें आप देख सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। वो मजा तभी आ पाता है जब, हाँ जब चीजें दोनों तरफ हो, है ना, चाहे वो प्यार हो या फिर पढ़ाई, ठीक है ना। सुना है ना आपने वो कि इश्क जब एक तरफ हो तो सजा देता है, और इश्क जब दोनों तरफ हो तो मजा देता है। तो हमारी तरफ दोनों तरफ से वार्तालाप होनी चाहिए बेटा, आपकी तरफ से भी और मेरी तरफ से भी, क्लियर है। तो बिफोर आई स्टार्ट, हम कैसे बढ़ने वाले हैं आगे। सबसे पहले बेटे मैं आपको अपना एग्जाम का पैटर्न बताऊंगा कि मेरा जो अकाउंटिंग का पेपर है वो कैसा आता है, पेपर नंबर 1, ठीक। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, कि आपको, क्योंकि आप बिल्कुल न्यू बॉर्न है अभी सीए की फील्ड में, तो मैं आपको कुछ वेबसाइट विजिट कराऊंगा बेटा, ठीक है जी, वेबसाइट विजिट अपने काम वाली, ठीक है ना। और इसके अलावा फिर हम बात करेंगे कि हमारा सिलेबस का क्या क्या सिलेबस आप पढ़ने वाले हैं, एंड देन लास्ट में हम बेटा अपना कंटेंट स्टार्ट करेंगे, राइट। क्लियर बात। जो भी बात मैं यहां लिख रहा हूं पॉइंट, जब तक मैं आपको समझा रहा हूं तब तक आपको उसको लिखना नहीं है। जब मैं लिखने के लिए बोलूं, जब साथ साथ लिखने के लिए बोलूं, तो आपको साथ साथ लिखना है, ठीक है ना। क्लासेस का जो पैटर्न रहेगा बेटे वो कुछ ऐसा रहेगा कि हम आपको क्लास में
लिखवाने की बजाय इनिशियल कुछ क्लासेस को अगर हम छोड़ दें, क्योंकि इनिशियल में बेटे हमारी ना आपके साथ केमिस्ट्री अगर मैं बैठानी है तो मैं चाहता हूं कि आप चीजों को मेरी तरह से ही समझें, ठीक है, जैसे आप समझते हैं वैसे नहीं, मेरी तरह से ही समझें, ठीक है। तो स्टार्टिंग की जो कुछ क्लासेस हैं वो हमारी कुछ ऐसी रहेंगी कि मैं बोलूंगा कि आपको लिखना है तो आपको लिखना है, हिंदी में भी लिखना है और इंग्लिश में भी लिखना है, हम कसम भी लिखेंगे, हम अंदर की बातें भी लिखेंगे, ठीक है, ताकि चीजें हमारे जहन में आराम से बैठ जाए, राइट। अब सब लोग हिंदी में कंफर्टेबल हैं, हिंदी समझ में आती है सबको? कोई ऐसा बच्चा जो बिल्कुल फिरंगी हो, एम्स्टर्डम से आया हो? सबको आती है भाई? हाँ बोल दो। अच्छा, जो जितनी जोर से हाँ बोलेगा ना उतने अच्छे मार्क्स आएंगे, ध्यान रखना। जादू आता है मुझे बंगाल का, ठीक है ना? हाँ तो जोर से बोलना है, ठीक है जी, ऐसे नहीं ऐसे मरे हुए से नहीं, ठीक है, बोलो हाँ। बहुत बढ़िया, ऐसे धीरे धीरे करके मैं खौफ क्रिएट करता रहूंगा, ठीक है, और आपके आवाज को बढ़ाता रहूंगा, ठीक है ना। आइए तो बात करते हैं बेटे पहले किसकी, आपका पेपर नंबर 1 है। पेपर का नाम पता है आप लोगों को? हाँ जी, नाम पता है पेपर का आपको? नाम ही नहीं पता? बस रजिस्ट्रेशन करवा लिया, बुक ले आए, बुक देख ली, खोली नहीं है बुक, है ना। पेपर नंबर 1 है बच्चे, क्या बेटा? अकाउंटिंग। क्या बच्चा? अकाउंटिंग। बिल्कुल ध्यान से सुनना, मजेदार पेपर बेटे, मस्त पेपर एकदम। कैसा आता है भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, अकाउंटिंग का ये पेपर बेटे वैसे तो 100 मार्क्स का है, बट जो आपसे पूछा जाता है ना बेटा पेपर, वो 120 से लेके 125 नंबर का पेपर पूछा जाता है। मतलब यू विल बी गिवन द क्वेश्चंस फॉर 125 मार्क्स या 120 मार्क्स, जिसमें से आपको अटेम्प्ट करने रहेंगे बेटे कितने का? 100 नंबर का। तो 125 नंबर के पेपर में से आपको 100 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करने को रहेगा, राइट। अब वो आता कैसा है? इसमें टोटल क्वेश्चंस आते हैं बेटा, एनी आइडिया? वेरी गुड बेटा, टोटल क्वेश्चंस आते हैं बेटे कितने? 6, जिसमें से बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होता है बेटा। पेपर से अगर जान पहचान हो ना तो उसको तोड़ना फोड़ना आसान हो जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका कैसा रहेगा? कंपलसरी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 विल बी कंपलसरी, और ये कैरी करेगा बेटा कितने मार्क्स? 20 मार्क्स, राइट। वहीं अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक, ये कितने क्वेश्चन हो गए? 5, 2, 3, 4, 5 और 6। इसमें से आपको अटेम्प्ट करने बेटे कितने? एनी बोलो बेटा? 4 आउट ऑफ 5। मतलब पहला कंपलसरी है, पहला करना ही करना है, उसमें कोई चॉइस नहीं है। और बाकी बच्चे बेटे 5 क्वेश्चन में से आपको कौन से क्वेश्चन करने हैं? कोई भी 4 करने हैं। अब एक मजे की बात बेटा, सर ये क्वेश्चंस कितने मार्क्स के होते हैं? बेटे प्लीज, ये सारे के सारे क्वेश्चंस लगभग 20 मार्क्स ईच। तो 80 नंबर का पेपर बेटा आपका यहां से हो गया और 20 नंबर का पेपर आपका यहां हो गया, राइट। क्लियर है? अब पेपर का पैटर्न बनता कैसे, एक बार पहले यहां लिख दूं आपके सामने, फिर मैं आपको दिखाऊंगा भी। इसको आप बस समझ लीजिएगा, इसको आपको जॉट डाउन करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में मजेदार बात क्या है बेटा? 12 मार्क्स के बेटा आपके पास आते हैं क्या? ट्रू फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 1 में 12 मार्क्स के ट्रू फॉल्स आते हैं, बट एक दिक्कत है यहां पर। जो 12 मार्क्स के ट्रू फॉल्स आते हैं वो ऐसा नहीं कि आपने लिखा ट्रू या आपने लिखा फॉल्स, ऐसा नहीं। आपको ट्रू फॉल्स का रीजन बताना पड़ेगा, यानी कि आपको मेंशन करना पड़ेगा अगर ये ट्रू है तो क्यों है, और अगर ये फॉल्स है तो क्यों है, विद रीजन। पक्का? अच्छा, हमारे बच्चे बहुत कलाकार कहते हैं इट इज ट्रू बिकॉज इट इज नॉट फॉल्स, और फॉल्स हो तो इट इज फॉल्स, हाँ बिकॉज इट नॉट ट्रू। तो ये नहीं चलेगा बेटे, ठीक है ना। हाँ आईसीआई है, समझो बात को, ऐसे नहीं मानने वाला। तो 12 नंबर का बेटे ट्रू फॉल्स आएगा, मतलब 1 लाइनर 2 लाइनर में आपको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी कि भाई ट्रू है तो क्यों है और फॉल्स है तो क्यों है, राइट। इसके अलावा पहला क्वेश्चन कितने नंबर का बताया था आपने? 20 नंबर का। तो पता है वो क्या करता है? इंस्टीट्यूट खेलता है आपके साथ, ऐसा करेगा, एक पार्ट दे देगा 4 मार्क्स का, एक और पार्ट दे देगा कितने मार्क्स का? 4 मार्क्स का। तो कितने हो गए आपके? 20 हो गए। या फिर वो ऐसा करेगा 12 मार्क्स प्लस 8 मार्क्स, कुछ ऐसा ऐसा करके वो पूरे इसको कितना बना देगा? 20 मार्क्स। बाकी क्वेश्चन में वो क्या करता है बेटा? ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। क्या करेगा वो कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन बनाएगा बेटा। एक क्वेश्चन बोल दिया कितने मार्क्स का, 12 का, तो दूसरा कितने का, 8 का, या दोनों दोनों कितने कितने के, 10 मार्क्स प्लस 10 मार्क्स, या ऐसा बोल दिया बेटा, क्या कोई खुंदक निकालनी हो आपसे बेटा, एक क्वेश्चन दे दिया कितने नंबर का, 16 नंबर का, बच्चे के मुंह से झाग आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, हाँ 16 मार्क्स का क्वेश्चन आया, और एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का, मतलब एनी हाउ दे हैव टू मेक अ टोटल ऑफ कितना, 20, तो वो 20 कैसे भी कॉम्बिनेशन बन जाएगा। हाँ 20 नंबर का अकेला कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा क्योंकि इतना लेंदी कोई चैप्टर है भी नहीं है सच, फाइन। इसके बाद वो ऐसा भी कर सकता है, ध्यान रखना जो जो मैं बात करने जा रहा हूं आपसे, उसने पूछा आपसे 5 मार्क्स ईच, कितने क्वेश्चंस बेटा, 5 क्वेश्चन, कितने, 5 क्वेश्चंस, और इन 5 क्वेश्चंस में से आपको कितने करने रहेंगे, हाँ एनी 4 क्वेश्चंस। तो मतलब कहने का यह है कि आपको कई बार क्या होगा, कुछ क्वेश्चंस के अंदर क्या मिल जाएगी, इंटरनल चॉइस मिल जाएगी। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट किया, फाइन, तो आपको एक इंटरनल चॉइस मिल गई। तभी मैंने आपसे बोला कि जो पेपर है बेटा, वो पेपर 100 नंबर का नहीं आता, कितने नंबर का है, 120 या 125 नंबर का आता है, ठीक, 120 का तो आता ही है, कई बार 125 का भी आ जाता है। अच्छा ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6, वो कुछ भी बना देगा बेटा आपके साथ, उसने 10 मार्क्स, 6 मार्क्स और 4 मार्क्स का कॉम्बिनेशन बना दिया। तो इस चीज के लिए तैयार रहिएगा। दिस इज द वे द आईसीए आस्क द क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन, फाइन। तो पहला क्वेश्चन कंपलसरी है, करना ही करना है, उसमें कोई चॉइस नहीं है, फाइन। बाकी क्वेश्चन इन 5 में से कोई भी 4, कोई दिक्कत है यहां तक। एक बार ना हम क्या करते हैं, इस पैटर्न को ना, रिसेंट जो एग्जाम हुआ है, पता होगा आपको एग्जाम कब कब होते हैं, पता है कब कब, बेटे देखो बोलना पड़ेगा, ऐसे मत बैठो, मैं भी इसी गोले से ही हूं, हाँ। कब है बेटे एग्जाम, कब कब होते हैं, जैन मई नवंबर, जैन मई, और कब बेटा आपका सितंबर, हाँ तभी कहते हैं बातचीत कर लेनी चाहिए, जब बातचीत करोगे तभी बात बनेगी बेटा, ठीक है, जैन मई और सितंबर। तो अभी जब आप जुलाई में बैठे हुए हैं, जुलाई में जब आप बैठे हैं, तो आप बताइए अभी रिसेंट कौन सा पेपर हुआ होगा, मई का हुआ होगा बच्चे, सितंबर हो गया होगा, नहीं हुआ होगा, पास्ट मई वाला हुआ होगा, यस और नो, यस, ठीक। तो आपका जो लास्ट पेपर हुआ है बेटे, वो कब हुआ है बच्चे, मई वाला। एक बार ना मई से जो पहला का पेपर है आपका जैन, उसकी बार झलक देख लीजिए कैसे आया बेटा, बिल्कुल आराम से। क्या बोलते हैं, सारे पेपर का पैटर्न सेम ही रहता है बेटा, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि क्वेश्चन सेम रहते हैं, पैटर्न सेम रहता है बेटा, काश क्वेश्चन भी सेम रहते तो ये वैल्यू ना होती, कोर्स की जो वैल्यू है, ठीक। पढ़िए जी, कुछ ऐसा ऐसा मामला रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बेटा आपका, बोलो भाई, क्वेश्चन नंबर 1 कैसा है आपका, कंपलसरी है बच्चा आपका, और उसके अलावा आपको क्या करना है, एनी 4 करना है आउट ऑफ रिमेनिंग 5, पक्का। पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन ये देखिए बेटा, क्या बताया था मैंने आपको, ट्रू फॉल्स का आएगा बेटे, ट्रू फॉल्स कैसे लिखने हैं आपको, विथ रीजंस बेटा। तो 6 क्वेश्चन आएंगे कितने मार्क्स के, 2 मार्क्स के, तो इट विल अमाउंट टू 12 मार्क्स, राइट। और आगे अगर हम पढ़ें, ये देखो बेटा 4 नंबर का ये, और इसके बाद 4 नंबर का ये होगा 20। आगे चलेंगे अगर हम, बेटा आप लोगों को टाइमिंग क्या बताई गई थी, मैं ऑलरेडी 10-15 मिनट बाहर वेट करके आया हूं, तब भी बच्चे आ रहे हैं। टाइमिंग, अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट क्लास से कोशिश करनी बेटा ना, हम 3 PM डॉट स्टार्ट कर दें, राइट, मजा तभी आएगा बेटा, तब आप सब टाइम से होंगे। आगे आइए, सेकंड क्वेश्चन देखिए बेटा, सेकंड क्वेश्चन, एक पोर्शन 12 का, बाकी कितना बचे, देखो जी ये डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन है, कितने मार्क्स का, 8 मार्क्स का, 12 और 8 20। फिर थर्ड क्वेश्चन पे आ जाइए, ये भी ऐसे बनाया गया है बेटे, कैसे कैसे, ये देखो जी, ओ भाई साहब खत्म ही नहीं हो रहा है, 10 नंबर का, और दूसरा पोर्शन पार्टनरशिप, आपकी प्यारी हमारी प्यारी हम सबकी प्यारी, 10 मार्क्स, समझ रहे हैं। तो कोई भी कॉम्बिनेशन यूज करेगा। फोर्थ क्वेश्चन पर एक बार फटाफट से देखो क्या कहते हैं,
फोर्थ क्वेश्चन, फिर 10 मार्क्स। कुछ लग रहा है जाना पहचाना सा? ओहो, लग रहा है कुछ? हाँ हाँ सर, कैसी बात करो, सारा बचपन इसी में बीता हमारा, थोड़ा इनके साथ थोड़ा उनके साथ। ये देखो जी, फिर 10 मार्क्स। इसके बाद देखो क्या लिखा है बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 में, अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द टू सब पार्ट, ठीक, 1 और 2 में से एक करना है बेटा। तो फर्स्ट और ये 2 में से आपको एक करना है, तो यहां आपको इंटरनल चॉइस मिल जाती है। तो ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का हो गया? 20 का नहीं है, कितने का है? 25 का है। करने कितने हैं? 20 करने हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? डन जी। फिर इसके बाद बात आती है किसकी बेटा? ये देखो 5 5 5, ये आ गया 10। फिर क्वेश्चन नंबर 6 अगर आप देखें तो एक पोर्शन, ओ भाई साहब, कितने का? 15, और एक कितना बच्चा आपका? 5। तो तैयार रहिएगा बेटे, क्या ऐसे कोई भी कॉम्बिनेशन यूज करता है। एम आई क्लियर? शुभम, राधिका एंड ऑल ऑफ यू क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? तो दिस इज द पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन विच हैज बीन फॉलो टिल नाउ, जो अभी तक फॉलो किया गया है। क्लियर है? तो इस 125 नंबर के पेपर के लिए जो हम डिस्कस करेंगे आपके साथ, आपको पढ़ना पता है क्या है? आपको कुछ चैप्टर्स पढ़ने हैं, नामात्र से कुछ चैप्टर्स पढ़ने हैं। वो चैप्टर्स कौन कौन से हैं एक बार उनसे दोस्ती कर लेते हैं, फिर आएंगे अपने मेन कंटेंट पे। यहां तक आपकी कोई दिक्कत कोई परेशानी तो मुझे बताइए, पक्का जी? आइए फटाफट से। तो ये ना मेरे साथ साथ लिखेंगे आप बड़े कोर्स कंटेंट, ताकि आपको आइडिया रहे कि आपको क्या क्या पढ़ना है। राइट जी। कोर्स कंटेंट सबसे पहला है बेटा, बेसिक मसाला। बेसिक मसाला। लाइव वाले बच्चों, अगर आप मुझसे बातें नहीं करोगे, रिवर्ट नहीं करोगे, तो मैं भी आपके क्वेश्चंस के डाउट नहीं लूंगा। ठीक है, टिट फॉर टेट। चलो, बेसिक मसाला। अब बेसिक मसाला में क्या आता है? तो आप छोटे छोटे बच्चे थे, 11th क्लास में थे, अगर आपको याद हो, आपने पढ़ा था जर्नल, लेजर, याद है? सब्सिडरी बुक्स, ट्रायल बैलेंस पढ़ा था जी। वो सारी की सारी बातें आप यहां पढ़ने वाले हैं। फाइन, लिखिए बेटे साथ साथ। बेसिक मसाला में जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडरी बुक्स, एटसेट्रा। ये कुछ छोटी छोटी बातें आप पढ़ेंगे। इसके बाद रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स बताते रहना बेटा। सुना है नाम? नहीं सुना आपने? सुना है बेटे? देखो बोलना पड़ेगा, सुना है नहीं सुना है? बहुत बढ़िया बेटे, शाबाश। और ये बताना, कुछ लग रहा है जाना पहचाना सा? सुना हुआ है या सुना सुना है? सुना सुना है। कोर्स में था नहीं था? मैं ये नहीं पूछा कि आपने पढ़ा नहीं पढ़ा, था। बहुत बढ़िया बेटा। इसके बाद बात आती है किसकी? था ना, बैंक रिकंसिलेशन जी। ये बताना बेटा, इन्वेंट्री शायद नहीं था, है ना? नहीं पढ़ा आपने इन्वेंट्री। लिखते रहो मगर, हाँ रुकना नहीं है, बिल्कुल। ओके, लो जी लो, ये तो पक्का पक्का आपने पढ़ाई होगा बेटा। फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर पढ़ा था जी। इसके बाद ये भी आपने पढ़ा था बेटा, कुछ याद है? जब आप छोटे छोटे बच्चे थे, 11th क्लास में गए थे, डेप्रिशिएशन। फिर बेटे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, इनकी अकाउंटिंग करनी है आपको। ये भी आपने नहीं पढ़ा? पढ़ा किसी ने? हाँ, नहीं पढ़ा, गुड। देन ये तो पक्का पढ़ा ही होगा आपने, अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। कुछ याद है एनी वन ऑफ यू? या मुझे इसके घर का नाम बताना पड़ेगा?
अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, हाँ वेरी वेरी गुड, व्हाट्स योर गुड नेम? कार्तिक, सही बात है भाई। इसका घर का नाम पता है क्या है? इसका शॉर्ट फॉर्म है क्या बेटा? घर का नाम है इसका सिंगल एंट्री सिस्टम। पढ़ा था? हाँ जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। फिर बात आती है किसकी? पार्टनरशिप अकाउंट्स, पार्टनरशिप अकाउंट्स, वेरी वेरी गुड शुभम, बहुत बढ़िया। पार्टनरशिप अकाउंट्स, ये तो बड़े इसके बेताज बादशाह हो आप लोगों को मैं क्या पढ़ाऊंगा, आप लोग पढ़ा देंगे यहां पर हमें, ठीक है ना। एडमिशन से लेकर रिटायरमेंट, डेथ, पता नहीं क्या क्या नहीं किया आपने, डिसोल्यूशन, वो सब तो ठीक है। चलो इसमें ना आप बेटे क्या पढ़ेंगे? एडवांस इश्यूज भी पढ़ेंगे। ठीक, फिर है आपका क्या बेटा? कंपनी अकाउंट्स। याद करो बचपन के वो दिन जब आप प्रोराटा टेबल बनाया करते थे, इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, याद है जी? वो सब यहां पर आप पढ़ने वाले हैं। और यहां पर भी कुछ कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक जैसे बोनस इशू हो गया, राइट इशू हो गया, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हो गया, ये आपने नहीं पढ़ा है बेटा अपने बचपन की जिंदगी में, राइट। अब एक टॉपिक और, पता नहीं आपने इसका नाम सुना है या नहीं सुना है, क्योंकि कई बोर्ड्स में ये हट चुका था। सुना है? सुना है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये आप यहां पर पढ़ने वाले हैं बेटा। और सिर्फ बिल्स ऑफ एक्सचेंज ही नहीं होगा, उसमें कुछ और एडवांस लेवल की बातें भी होंगी। मतलब सारा का सारा मामला बेटे समझिएगा कि आप एडवांस लेवल पे करने वाले हैं यहां पर, राइट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो दिस इज द एंटायर सिलेबस फॉर योर 125 मार्क्स पेपर। अब मुद्दा आता है कि सर हमें बताइए हमें इस पे कितना समय लगेगा, कितना टाइम लगने वाला है इस पे। तो आपको बता दो बेटे, इसमें ना हमें ये आप पे भी डिपेंड करेगा कि आपकी स्पीड कैसी रहती है और आप कितने अच्छे से क्लास को लेके चलते हैं, स्मूथ लेके चलते हैं, कितने अच्छे तरीके से आप होमवर्क करके लाते हैं। इसमें हमारी जो टोटल ड्यूरेशन रहेगी बेटा, वन 130 आवर्स हमें लगने वाले हैं बेटा, 130 घंटे हमें लगेंगे। फाइन, इसे आप ऐसा लेके चल सकते हैं कि 130 में बेटा प्लस माइनस 10 to 12 आवर्स हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन योर स्पीड, डिपेंडिंग अपॉन योर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, डिपेंडिंग अपॉन कि भाई आप होमवर्क खुद ही करके ला रहे हैं या होमवर्क को नेक्स्ट क्लास में क्लास वर्क बना रहे हैं, ठीक है जी। यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का? तो दिस इज द एंटायर सिलेबस एंड दिस इज द ड्यूरेशन जो हमें लगेगी इसको कवर करने में, राइट। अब बात आती है किसकी कि सर ये बताइए हमें मिलेगा क्या, हम पढ़ेंगे किससे? तो ये सारा का सारा ना सिलेबस पढ़ने के लिए आपको बेटे क्या करना है, आपको एक बुक मिलेगी हमारी तरफ से, शायद कई बच्चों को मिल भी गई होगी। मिल गई है किसी के पास? आपके पास कुछ अलग डिजाइन की है बेटा? अच्छा, इस पर नीचे, हाँ जी, ये बुक मिलेगी बेटा आपको हमारी तरफ से बेटा, सीए फाउंडेशन की जी, अकाउंटिंग की बेटा, ठीक है ना। ऐसी बाकी रेस्पेक्टिव टीचर्स की भी आपको बुक मिलेगी। ये बुक की खास बात मैं आपको बता दूं थोड़ी सी, ये बुक आपके सामने स्क्रीन पे भी आ रही है। इस बुक में ना आपके अटेम्प्ट तक के सब कुछ सारे पेपर्स कवर है बेटा, सारे पेपर्स कवर है। मतलब आपका आईसीआई का स्टडी मटेरियल कवर है, आपका मॉक टेस्ट पेपर्स कवर है, रिविजन टेस्ट पेपर्स कवर है, और पिछले 3 अटेम्प्ट के बेटे क्या बच्चे क्वेश्चंस कवर है। फाइन, उसके बाद बेटे प्लीज जनरली जो क्वेश्चंस रिपीटेटिव हैं उनको हमने हटा दिया है बेटा, राइट, क्लियर है। तो एक बार देख लेते हैं कि भाई क्या क्या है बुक के अंदर। सर ये होता क्या है जो अपने नाम, अच्छा ये हमारी परफॉर्मेंस है बेटे सीए इंटर के स्टूडेंट्स की। तो मैं सिर्फ सीए फाउंडेशन नहीं बल्कि सीए इंटर के स्टूडेंट्स को भी पढ़ा रहा हूं पिछले 12 साल से लगभग, राइट जी। तो ये स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस आपको दी गई है अकाउंटिंग में। ये इसमें सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं जिनकी एग्जामिशन आई, यानी कि 60+ मार्क्स जिन्होंने स्कोर किया है। और ये लास्ट 17 से कवर है इसमें, ठीक है ना। तो आप क्या क्या कंटेंट पढ़ रहे हैं बेटे हमारे साथ? ये सारे के सारे टॉपिक्स आप पढ़ने वाले हैं हमारे साथ, ठीक, अकाउंटिंग में। इनको छोड़िए, ये नाम आपने लिख लिया यहां पर। बात ये आती है बेटे क्या कि साथ साथ ना आपको फ्रीक्वेंसी टेबल दी गई है। फ्रीक्वेंसी टेबल दी गई है मतलब इट विल हेल्प यू आउट टू अंडरस्टैंड कि भाई कौन सा टॉपिक
किस एग्जाम में कितने नंबर का आया था। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं किसकी बेटा, उन टॉपिक्स को जिनको आप जानते हैं। कंपनी अकाउंट्स पढ़ा हुआ है आप लोगों ने? कंपनी अकाउंट देखो बेटा, ऑन एन एवरेज आप यहां से देखिए बेटा, मैं पिछले 6 अटेम्प्ट को बेस लूं तो क्या मैं कह सकता हूं 25 नंबर की एवरेज है? हाँ बोल दो बेटा। अच्छा, वहीं अगर मैं बात करूं बेटे पार्टनरशिप की, पिछले 6 अटेम्प्ट को उठाइए, 20 नंबर की एवरेज कह सकते हैं ऑन कंजर्वेटिव साइड। तो बेटे ध्यान रखना, आप अगर अपने ये 2 चैप्टर्स अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, ठीक है, तो आप समझिए कि आप आउट ऑफ डेंजर आ गए। इसके अलावा बहुत सारे बच्चों वाले टॉपिक्स हैं, जैसे मैं बताता हूं आपको, ये देखिए बेटा, बेसिक मसाला। इससे पता है क्या पूछते हैं कई बार आपसे कि ट्रायल बैलेंस बना दो, सब्सिडरी बुक बना दो, कैश बुक बना दो। सिंपल, बिल्कुल बेसिक सी बातें, ठीक। तो 20 मार्क्स तो छोड़ो, मतलब इनको ऑन एन एवरेज हम 15 मार्क्स की एवरेज ले सकते हैं। तो आप ये पाएंगे बेटे क्या कि पास होना अकाउंटिंग में बहुत आसान है। तो कोई पूछेगा अकाउंटिंग में भाई हमें तो डर लगता है, कुछ बच्चों ने भी हाथ खड़ा किया था। कितने हाथ खड़ा किया था? और आपको ना लगभग लगभग ना मुझसे मिलके जाना है हर 10 दिन बाद और बताना है कि चीजें समझ में आ रही है नहीं आ रही है, ठीक है ना जी। मेरा पहला कर्तव्य यह बनता है कि आपको अकाउंट से प्यार हो बेटा, फोबिया ना हो। आप अकाउंटिंग उस तरीके से ना पढ़ें जैसे अभी तक आप पढ़ते आए हैं, राइट। अच्छा, मैं आपसे कुछ एमटीपी आरटीपी की बात कर रहा था कि वो एमटीपी आरटीपी क्या होते हैं। बेटे यहां ना दिख रहा होगा आपको, पीछे पास पैटर्न लिखा है। तो इस बुक में हमने क्या किया है, आपको मॉक टेस्ट पेपर्स, रिवीजन टेस्ट पेपर्स और पीवाई क्यूज यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हैं बेटा। अब एक छोटी सी बात, क्या ये सारी मॉक टेस्ट या आरटीपीज या पीवाई क्यूज करना जरूरी है? बेटे देखो, इस कोर्स की अच्छी बात है ना, इसका एक प्रॉपर सिलेबस है। ये यूपीएससी की तरह नहीं कि कहीं से भी कुछ भी पूछेंगे आपसे कि बताओ आज जंतर मंतर पे क्या हो रहा है, या संसद गए नहीं आप लोग? नहीं गए? कोई भी गया? हाँ, तो खुश हो बताना नहीं, बिल्कुल मन में आई भी नहीं हल्की सी आवाज कि हमें जाना चाहिए? नहीं आई? आखिर आने से पहले मर गई, आई नहीं? नहीं आई? अच्छा, कैसे पता हो क्या रहा है? अच्छा, फिर ठीक है। तो मैं आपसे कह रहा था, एक बार देखिए ध्यान से, टाइम निकाल के जाना बेटा, मिल के आना, हालचाल पूछ के आना बेटा, कुशल मंगल सब है नहीं है। तो एक पीवाई क्यू डाले हुए हैं, वो पीवाई क्यू जो भी आपने देखा वो यहां पर है बेटा, तो आपको इधर उधर घूमने घामने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और पीवाई क्यू के साथ साथ इस सितंबर 25 का भी पीवाई क्यू है इसमें। तो मई 25 का पीवाई क्यू भी है इसमें बेटा। तो ये क्या करता है बेटा, आपको मदद करता है। और हमारे काम करने का जो पैटर्न रहेगा, फाइन, आप अपने सीनियर से पूछ सकते हैं। वो काम कुछ ऐसा रहेगा कि मैं आपको, फिर ये मॉक टेस्ट पेपर है बेटा, जैसे पूरे 3 घंटे का 100 नंबर का पेपर आएगा तो कैसे आएगा बच्चे, वो मॉक टेस्ट पेपर जो आईसीए रिलीज करता है वो यहां पर है। तो हमारे काम करने का तरीका कैसा रहेगा बेटा? काम करने का तरीका कुछ ऐसा रहेगा कि हम आपके साथ क्या करेंगे, हम आपके साथ पूरा का पूरा पहले चैप्टर डिस्कस करेंगे, उसके क्वेश्चंस करेंगे, और क्वेश्चंस करने के बाद क्या करेंगे बेटा, आपको पीवाईक्यूज में दिया करूंगा कि बेटा आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना है। एक चैप्टर का एक साथ नहीं, इस चैप्टर के ये टॉपिक है, आपको इसके क्वेश्चन मार्क करवा के आपको घर से करके लाने हैं, राइट। और जब हम उसे कर लेंगे तो आप पता है क्या पाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस का लेवल अलग ही होगा बच्चे। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे बेटा, ध्यान रखना बेटा, उतना ज्यादा मजा आने वाला है, राइट। आइए अब एक छोटी सी बात, एमटीपी के अलावा आईसीआई क्या करता है? आईसीआई रिलीज करता है बेटे क्या? आईसीआई रिलीज करता है आपका एमटीपीज तो ही है, रिवीजन टेस्ट पेपर आरटीपीज, रिवीजन टेस्ट पेपर आरटीपीज। क्या है ये आरटीपीज? कुछ नहीं है बेटा, ये भी पेपर की तरह है, बट इसमें ना हर टॉपिक का कोई ना कोई क्वेश्चन होगा ही होगा। ये 100 नंबर के नहीं होते, ऐसे नहीं कि नंबर वाइज है, बस इसमें क्या होगा, हर टॉपिक से कुछ ना कुछ तो आपसे पूछा जाएगा। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतने ज्यादा बेटा आपको चांसेस रहते हैं कि पेपर आपको फेमिलियर लगे। अब एक बात, कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने वेबसाइट विजिट कर रखी है आईसीआई की बेटा? पता है उनको कि कहां कहां क्या क्या मिलता है? पता है सबको अच्छे से? बोर्ड ऑफ स्टडीज नॉलेज पोर्टल वोर्टल सब सब पता है? अगर नहीं पता है, बाकी को नहीं पता, तो एक बार ना प्लीज मेरे साथ ना देख लीजिएगा। आप इसके पाथ को लिख भी सकते हैं कि मैं क्या बता रहा हूं, पर देखिएगा आराम से। फिर इसके बाद हम अपने मेन कंटेंट पे आते हैं बेटा, क्लास स्टार्ट करते हैं फिर। ओके राधिका जी।
भाई यहां डालना है आपको क्या? अब फीफा वर्ल्ड कप डाल के क्या फायदा बेटा? जिसको जीतना था जीत गई बेटा। क्या चाहते थे आप, कौन जीते वैसे? यही चाहते थे? अच्छा, अर्जेंटीना दुश्मनी है आपको? अच्छा चलिए देखिए बेटा, आप गए बेटा आईसीए की वेबसाइट पे, कुछ ऐसी दिखती है सुंदर सी वेबसाइट हमारी। फाइन, यहां पर आपको दिख रहा है बेटा, क्या दिख रहा है? आप अभी मेंबर है, स्टूडेंट है? बोलो भाई। हाँ मतलब एटीट्यूड मेंबर वाला है, बट हो है भी क्या, स्टूडेंट है, ठीक है ना? हाँ, तो आप गए बेटा कौन से सेक्शन में? आप गए यहाँ स्टूडेंट के सेक्शन में, ये क्लिक किया आपने, और यहां आपको दिख रहा है बेटा क्या, बोर्ड ऑफ स्टडीज नॉलेज पोर्टल दिख रहा है आपको, BOS नॉलेज पोर्टल। फाइन, आपने यहां क्लिक किया, करेक्ट, क्लिक हेयर टू विजिट द बोर्ड ऑफ स्टडीज नॉलेज पोर्टल। क्लियर बात? और यहां पर बेटा आपके पास अपने इंस्टीट्यूट के जो टॉर्च बियरर्स हैं, अपने प्रेसिडेंट साहब, वाइस प्रेसिडेंट साहब, ठीक है, चेयरमैन साहब और वाइस चेयरमैन साहब सब आ जाएंगे। और जो भी आपको मटेरियल चाहिए बेटा, जो भी आपको यहां से कहते हैं ना असला बारूद चाहिए, सारा का सारा असला बारूद यहां पर अवेलेबल है, ठीक है ना जी। क्लियर बात? यहां से जो आपको जैसा उठाना है वैसा आप उठा सकते हैं। इसके अलावा आप सीधे गूगल पे सर्च भी मारेंगे ना, जैसे आपको मान लीजिए मॉक टेस्ट पेपर चाहिए, ICAI मॉक टेस्ट पेपर MTP1 है ना, जैन 27, तो जब वो रिलीज होगी तो आ जाएगी अपने आप ही। क्लियर बात? तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस ध्यान रखना ये खजाना है सारा का सारा आपके लिए। क्या दोबारा दिखा दो भाई, ये रहा बेटा बोर्ड ऑफ स्टडीज नॉलेज पोर्टल, राइट भाई? हाँ बोलो जी, जो चाहिए आपको सब वहां मिल जाएगा। अब आ जाइए बेटे कहां पर, हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। ये टाइमिंग क्या बताया था बेटा आपको? इतनी बड़ी लोकेशन नहीं मिल रही आपको? किसके साथ थे? किसके साथ ऑटो में? अकेले थे? तब भी घर से दूर थे? बैठिए बेटे, बेटे उनको सैल्यूट करके जाना क्लास के बाद, ठीक है? गुरुजी हैं आपके, ठीक है? हाँ लो बेटे, थैंक यू बच्चा। हाँ जी, आपके मन में कोई क्वेश्चन भाई, लाइव वाले बच्चों कोई क्वेश्चन आपको पूछना हो तो प्लीज बताइए बेटा। भाई आपको कुछ पूछना हो, कोई डाउट मन में अकाउंट से रिलेटेड? नहीं ना? चलिए तो मैं अब ये बताइए, क्लास जैसे स्टार्ट कर रहा हूं तो मैं क्या लेके चलूं बेटे, कि आप कैसे बच्चे हो? आप एकदम धुरंधर हो अकाउंट्स के, आपको सब कुछ आता है, 11th 12th पढ़ा हुआ है, तो हम सीधे 12th के आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है? या आप बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी हैं, बिल्कुल अभी पैदा हुए हैं अकाउंट्स की दुनिया में, कैसे लेके चलना है जैसा आप बोलोगे बेटा। दोनों तरीके हमारे पास पढ़ाने के, बोलो बेटा, हाउ डू यू वांट टू प्रोसीड? कैसे आगे बढ़ना चाहते हो, जल्दी बोलो ना लाइक को। ऑप्शन 2 कौन सा था? न्यू बॉर्न बेबी? हाँ अभी तो आप बोले थे मेरे फेवरेट से बेटे। अच्छा, टाइम हो गया आज। कैसे ऑप्शन 2? हाँ जी, आप वैसे भी अगर कुछ नहीं बोलते तो हम ऑप्शन 2 ही लेके चलते, ठीक? वो बस इससे ताकि आपको फील हो कि हाँ हमारी भी कोई इंपॉर्टेंस है क्लास में, ठीक? जैसे मम्मी को करनी अपनी मर्जी की होती है, बट पापा से पूछ जाता है कि हाँ बता दो सब्जी कौन सी बनानी है, ठीक है? और जो पापा ने बोली वो बिल्कुल नहीं बनेगी, ठीक है ना? तो हाँ ऐसे होता है घर में, नहीं होता? नहीं होता ऐसा, जो पापा बोलते हैं वही होता है? हाँ हाँ, ये देखो तो ये और अच्छी बात बताई, कभी पापा के ना कंधे पे हाथ रख के पूछना कि पापा सब ठीक तो चल रहा है, पापा रो पड़ेंगे बेटे, ठीक है ना? कल रात को मेरे पापा रोए हैं, बट वो कुछ कहते नहीं, और क्या करें बेटा? वापिस आओ बेटा। हाँ तो मैं क्या करता आपसे कि हम कुछ ऐसे लेके चलेंगे जैसे हमें कुछ नहीं आता बेटा, फाइन? तो मुझे बताइए आप, मैं आपसे बात पूछ रहा हूं बेटे, सबसे पहले बचपन में पढ़ते थे आप, और आपने ना भैया फुल स्क्रीन लेना एक बार, आपने बैलेंस शीट पढ़ी? बैलेंस शीट पहले बताओ, बैलेंस शीट कैसे बनती थी बेटे, फॉर द ईयर एंडिंग या एज एट? करे फॉर द एज एट, हाँ कैसे, फॉर द ईयर एंडिंग या एज एट? एक तो ना ये मिला जुला जवाब नहीं आना चाहिए बेटे, बच्चों ने क्या सीखा बेटे, डेबिट होगा क्रेडिट, क्रेडिट होगा क्रेडिट, हाँ तो जवाब ऐसा आना चाहिए कि हाँ लगे कि भाई सर आई गॉट 95% मार्क्स इन अकाउंट्स इन 12th एंड 97 इन 11th, अकाउंट्स में बहुत स्ट्रांग मामला है, ठीक? बहुत बढ़िया राधिका। राधिका कहां से हैं बेटा आप? राधिका बहल, राइट? तो मेरे ख्याल से पंजाब से होंगे ना? हाँ मैं क्या करता आपसे, तो मेरा जो जवाब नहीं आना चाहिए, जवाब आना चाहिए तो ब्लैक या व्हाइट, ग्रे नहीं चलेगा, ठीक है ना? तो क्रेडिट कुछ नहीं होता है, या तो डेबिट या क्रेडिट। तो मैं आपसे कहता कि बैलेंस शीट कैसे बनती है, फॉर द ईयर एंडिंग या एज एट?
जोर से बोलो, एजेट। बेटे बैलेंस शीट बनती है हमारी एजेट। ओहो, चलिए तो राधिका जब टेस्ट होंगे तो मिलने आना, अगर दिल्ली में रहते हो आप तो। और पता चला दिल्ली में ही रहते हो, उत्तम नगर। कहाँ रहते हो दिल्ली में? वो कहते हैं कि जिसको ढूंढा गली गली, वो हमारे घर के पीछे मिली। चलो सुनो ध्यान से। तो बैलेंस शीट जब बनती थी, भैया फुल स्क्रीन कर दो यार हमें यार प्लीज। तो बैलेंस शीट कुछ ऐसी बनती थी, टी शेप। या सुनो, हाँ बोल दो ना लाइक, टी शेप बैलेंस शीट बनती थी। बेटे ये होती थी आपकी कौन सी साइड? लायबिलिटी साइड। और ये होती थी कि आपकी असेट साइड। अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि बेटे एक बात बताओ, आप बिजनेस के मालिक मान लीजिए, आप कौन बिजनेस के मालिक? 2 मिनट आने इधर। हाँ मालिक मान लो, मालकिन मान लो, हाँ ये बिजनेस की मालकिन। इधर मत देखना मेरे बटुए में, ठीक है ना? ये लो, हाँ, आपका नाम है बेटा? हाँ आफरीन, ध्यान सुना। ओके फिर ठीक है, इधर तो आओ बेटा, मेरे साथ आओ। भैया फुल स्क्रीन कर देते तो ज्यादा अच्छा था। तो हमने कहा बेटे क्या मैं बिजनेस का मालिक, मेरी बैलेंस शीट थोड़ी सिकुड़ गई है मान लीजिए, ठीक है? 2 साइड है, ये लायबिलिटी साइड और ये कौन साइड है? असेट साइड। ये लायबिलिटी साइड और ये असेट साइड। अब मैं कहता हूं कि मैं अब बिजनेस को स्टार्ट करना है, मैं बिजनेस की बैलेंस शीट और ये बिजनेस के मालिक, बिजनेस के मालिक। दिल पे हाथ रख के बताइए पहली बात, मैं अपने आप स्टार्ट हो जाऊंगा क्या? बोलो ना। जिस तरह हमारी बॉडी को चलाने के लिए क्या चाहिए? ब्लड चाहिए। वैसे बिजनेस को चलाने के लिए क्या चाहिए? पैसा। पैसा चाहिए बेटे, नो मनी नो हनी। जब तक जेब में पैसा है, मेरे बाबू सोना कैसा है? सही बता, पैसा चाहिए चाहिए फॉर श्योर, बिना पैसे के कुछ नहीं होगा बेटा, राइट? हाँ बोल दीजिए। तो मेरे मालिक ने क्या किया बेटा? मेरे मालिक ने पैसा लगाया बेटा। इस पैसे को प्यार से हम क्या बोलते थे? जल्दी बोलो, इतना तो आता होगा, है ना? हाँ। तो मेरे मालिक ने, मेरे बिजनेस की स्वामी ने, मैंने कहा था मुझे स्टार्ट करो, मुझे स्टार्ट करो, तो मुझे स्टार्ट करने के लिए मेरी मालकिन ने क्या लगाया? पैसा लगाया। आप बताइए ये पैसा कैपिटल, प्लीज मैं बैलेंस शीट में कहां शो करता हूं? असेट साइड या लायबिलिटी साइड? बहुत बढ़िया, इधर आ जाओ बेटा। असेट साइड या लायबिलिटी साइड? जी ये पैसा शो करता हूं मैं बैलेंस शीट में किस साइड? लायबिलिटी साइड। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई डू वी शो कैपिटल ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट? इन्होंने बिजनेस में, मेरी मालकिन ने बिजनेस में क्या लगाया बेटा? ये पैसा लगाया, जिसे आपने नाम दिया किसका? कैपिटल का। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये कैपिटल, आपने बोला अभी, कहां शो होती है? लायबिलिटी साइड शो होती है। तो आप बताइए ये कैपिटल लायबिलिटी साइड जो शो होती है वो क्यों होती है? वेरी गुड शुभम, क्यों होती है बेटा? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? एनी वन ऑफ यू? वाई इंटरनल लायबिलिटी? आराम, एक एक बच्चा आराम से बेटा, सब एक साथ मत छोड़ो बेटा। हाँ यू वर सेइंग समथिंग। जो क्योंकि, क्यों जो कि? हाँ बेटा बोलो। लीगली दोनों डिफरेंट है दोस्त, आप कुछ बोले थे? हाँ ओके, हाँ जी। आपने नाम नहीं बताया अपना बेटा। साक्षी, आप आराम से बता सकते, कनिष्का बोलेंगे हाँ। चलो, सभ्य, ऑब्वियस सी बात है। क्या बोला आपके दोस्त ने? बस थोड़ा सा हल्का सा गलत बोल रहे हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी बोल रहे हैं, ये गलत बोल रहे हैं, बाकी वैसे बात सारी सही है। ध्यान से सुनना बेटा, मेरी तरफ देखें। हम ये कहते हैं कि हमारा एक कंसेप्ट है अकाउंटिंग है, जिसका नाम क्या है बेटा? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। क्या कंसेप्ट है? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, विच सेज कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, बोथ आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। आप अलग हैं और मैं क्या हूं? अलग हूं। हम ये नहीं कह रहे हमारी लीगल एंटिटी, वो आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा बेटे, वो कंपनी के केस में कि शेयर होल्डर में कम, शेयर होल्डर में गो, बट द कंपनी कंटिन्यूज फॉर एवर, है ना? पढ़ा ना बीएससी में आपने? पढ़ा नहीं पढ़ा? जी तो उसकी बात नहीं कर रहे हम अपने अकाउंट्स की बात कर रहे हैं। तो चाहे बिजनेस प्रोप्राइटर चलाए, चाहे बिजनेस पार्टनर चलाए, चाहे बिजनेस शेयर होल्डर चलाए, कोई भी चलाए, किसी भी फॉर्म में चलाए, बोथ बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। सही बात है। तो भाई आप अलग हो और मैं क्या हूं? अलग हूं, ठीक है ना जी? ये मालकिन हमारी अलग है और मैं क्या हूं? अलग हूं। तो इन्होंने जो मेरे पर पैसा लगाया है, ये पैसा आज नहीं तो कल मुझे क्या करना है? वापस करना है। सही बात है। अच्छा आप बताइए, ये मेरे घर के लोग हैं बाहर के लोग हैं? जल्दी बताइए, ये मेरे घर के लोग हैं बाहर के लोग हैं?
सोचो सोचो, मैंने बैंक से भी लोन ले रखा है और मैंने इनसे भी पैसा ले रखा है, ये मेरी मालकिन है। आप मेरे घर के लोग हैं बाहर के लोग हैं? तुक्का लगाओ बेटा, घर के लोग हैं बाहर के लोग हैं? ये मेरे घर के लोग हैं बेटा। दैट्स व्हाई वी कॉल द कैपिटल एज अ इंटरनल लायबिलिटी। लायबिलिटी तो है बट कौन सी लायबिलिटी? इंटरनल लायबिलिटी। तो कल को कोई पूछे आपसे कि कैपिटल बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड क्यों आती है, तो आप क्या बोलेंगे? बिकॉज ऑफ बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। दोनों एक दूसरे से क्या है? अलग अलग है। राइट? कोई दिक्कत? पीछे बेटे अंडमान निकोबार में बात समझ में आती है? पक्का? थकान दूर हो गई आपकी? अब बैठो बेटा, लिखो फटाफट से बेटा। क्वेश्चन पूछता है आईसीएस के ऊपर, 2-2 नंबर के बताओ, फ्री के नंबर हैं। लिखिए बेटा, बेसिक, और सब लिखेंगे साथ साथ बेटा, ठीक? बेसिक कंसेप्ट। क्वेश्चन नंबर 1, why do we show capital on the किस साइड बेटा? लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। तो बेटा आपको ना ये वर्ड यूज नहीं करना, सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है? सभ्य एंड मान्य, लीगल एंटिटी नहीं बोलना है बच्चे, क्योंकि प्रोप्राइटरशिप और उसका जो प्रोप्राइटर है बेटा, वो दोनों ही क्या होते हैं भैया? अभी हाँ, दोनों ही क्या होते हैं बच्चे? दोनों ही आपके क्या बेटा? सेम है, दोनों ही सेम है, उनका कोई अलग अस्तित्व नहीं है, ठीक है? बट अकाउंटिंग क्या कहती है? अकाउंटिंग कहती है कि भाई चाहे प्रोप्राइटर हो, चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे कंपनी हो, वो ओनर से क्या है? अलग है, ठीक है ना जी? तो लिखिए बेटा फटाफट से। लिखिए, बिकॉज ऑफ बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, business is treated as what? सेपरेट एंटिटी। लीगल एंटिटी मत जोड़ना बेटे, बस सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स किससे बेटा? ओनर्स, फ्रॉम इट्स ओनर। बिजनेस इज ट्रीटेड एज सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर। बेटे देखिए ना, हम यहां लीगल केसेस की बात नहीं कर रहे हैं। जो वर्ड है कि सेपरेट लीगल एंटिटी है, वो बिल्कुल सही बोला था आपने, बट वो इसके कॉन्टेक्स्ट में गलत बोला था। क्योंकि जैसे मान लीजिए मेरी कोई प्रोप्राइटरशिप है ना? मेरा नाम है जितेंद्र सिंह, फाइन, और मेरी कोई प्रोप्राइटरशिप है, मेरा लेट्स से कोई स्टेशनरी का बिजनेस है, आपने मेरे को स्टेशन या ब्यूटी का मेरा कोई प्रोडक्ट लॉन्च करिए मैंने, मैं लेट्स से कोई रन करता हूं क्या, कॉस्मेटिक के आइटम्स डील करते हैं हम। आपने मेरा कोई आइटम यूज किया और आपको बेटे एलर्जी हो गई, आपने मेरे ऊपर सूट फाइल कर दिया, तो वो ये माना जाएगा बेटे क्या बच्चे? सिंपल, वो मेरे ऊपर ही हुआ है, मेरे धंधे के ऊपर नहीं, वो मेरे ऊपर ही हुआ है, ठीक है? क्यों? क्योंकि कानून की नजर में प्रोप्राइटरशिप और उसका मालिक क्या बेटा? दोनों सेम है कानून की नजर में बच्चे, सही बात है। अब आ जाइए किस पे बेटा प्लीज। आप बोल रहे हैं सेपरेट लीगल एंटिटी, वहां पर कोई सेपरेट लीगल एंटिटी है ही नहीं, मालिक ही बिजनेस है, बिजनेस ही मालिक है ना? बट अकाउंटिंग क्या कहती है? अकाउंटिंग कहती है भाई नहीं, जीत आपका कोई कॉस्मेटिक का बिजनेस भी था, लेट्स से उसका नाम था फैशन कॉस्मेटिक्स, तो फैशन कॉस्मेटिक्स मेरा ही धंधा है, मैं ही अकेला मालिक हूं, बट तब भी मैं अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग हूं, और फैशन कॉस्मेटिक क्या है? अलग है। बुक्स ऑफ अकाउंट जो बनेगी वो किसकी बनेगी? हाँ जी, फैशन कॉस्मेटिक की, ना कि मेरी। क्लियर बात? पक्का? बट लॉ की नजर में दोनों क्या है? लीगली दोनों क्या है? एक ही है। देखो पार्टनरशिप में अलग अलग होते हैं, एलएलपी में भी अलग अलग होते हैं, कंपनी में भी अलग अलग होते हैं, शेयर होल्डर अलग होते हैं, मालिक अलग होते हैं। रिलायंस लिमिटेड अलग है और मुकेश अंबानी अलग है, ठीक है ना? बट प्रोप्राइटरशिप में भी लॉ के नजर में क्या बच्चे? एक ही है, बट अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों अलग है, ठीक है? समझ में आया मैंने क्या बोला? तो ऐसा लीगल वर्ड यूज नहीं करना बेटा।
भाई लाइव वाले बच्चों क्लियर है? तो बिकॉज ऑफ बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, बिजनेस इज ट्रीटेड एज सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर। बिजनेस अलग माना जाता है किससे बेटा? अपने मालिकों से। कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का? अच्छा, it is because of this concept, it is because of this concept capital is treated as internal liability and shown on the liability side of बैलेंस शीट। कहां बेटा? लाइबिलिटी साइड ऑफ दी बैलेंस शीट। कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का? अच्छा, जरा मुझे फटाफट से बताइए, ये बात क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? जल्दी जस्ट लेट मी नो बेटा। पक्का? भाई हाँ ना कुछ तो बोलो। क्लियर है यहां तक? पक्का जी। अब मुझे एक छोटी सी बात बताना, बात लॉजिकल है इलॉजिकल है। आपने क्या कहा था कि अगर सब कुछ सही है, बचपन में तो ऐसा नहीं हो पाया वैसे बहुत बार, अगर सब कुछ सही है तो हमारी बैलेंस शीट की दोनों साइड कैसी होती थी? इक्वल या इनइक्वल? इक्वल होती है बच्चे या अनइक्वल? इक्वल होती है। अच्छा बताना, व्हाई डू वी हैव बोथ द साइड्स ऑफ बैलेंस शीट इक्वल? क्यों ऐसा क्यों? हाँ हाँ जी, लाइबिलिटी उतनी ही हो सकती है जितनी एसेट है हमारे पास। अनिल अंबानी को जानते हो? हाँ, उनसे पूछो। ऐसा नहीं है बेटा, गलत बात। हाँ जी बोलो दोस्त। यस, आ रहा है। What's the concept behind it actually? I'm asking about the concept, the basic concept which you have studied in class 11th. पक्का? पक्का? क्या कहता है डोर एस्पेक्ट? आपने सही बोला वैसे, बट आपने एक्सप्लेनेशन दी है, मैं कंसेप्ट पूछ रहा हूं। बिल्कुल सही बात बेटा। क्या कह रहे हैं आपके दोस्त? कह रहे हैं कि सर बिकॉज ऑफ डुअल एस्पेक्ट। याद करो जब आप छोटे छोटे बच्चे थे, राधिका बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप भी, अकाउंटिंग इक्वेशन, बट बेटे मैं आई वाज आस्किंग अबाउट द कंसेप्ट, बट द कंसेप्ट बिहाइंड इट। तो याद करो बेटे, वो गाना सुना आपने? कहते हैं खुदा ने सुना है? क्या है? जहां में सब, शर्मा मत बेटे, बताओ ना क्या गाना है। हाँ, जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बना, नहीं सुना आपने? ओहो, बनाया हर किसी के लिए। मतलब कहने का क्या है कि भाई जैसे आप कहते हैं कि हाँ मेरी वाली अलग है, ठीक है, हाँ तो भगवान ने बना रखा है आपके लिए, ठीक, उनके 5 हाथ हैं, अगर से मेरा वाला अलग है, ठीक है, उनकी 3 टांग है, ठीक। तो मुझे बताइए ध्यान से कि आप ये कह रहे हैं बेटे क्या कि अकाउंटिंग जब आप कर रहे हैं तो अकाउंटिंग में बेसिक सी बात, जो भी कोई ट्रांजेक्शन मेरी होगी बेटा, जो भी मेरी ट्रांजेक्शन होगी बेटा, इट विल अफेक्ट व्हाट? इट विल अफेक्ट एटलीस्ट 2 अकाउंट इन सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन। एक अगर अकाउंट डेबिट होगा तो पक्का दूसरा क्या होगा बेटा? क्रेडिट होगा, फॉर श्योर। सही बात है। एंड ध्यान रखना, डेबिट शेल ऑलवेज बी इक्वल टू क्या? क्रेडिट। कभी ऐसा होगा नहीं, याद करो बचपन से, छोटे छोटे बच्चे थे आप 11th क्लास में, नोजी बहती थी आपकी और आप जीभ से चाट लेते थे, फाइन। वहां पर आपने पढ़ा था बेटे क्या, जितना अमाउंट डेबिट में आता था उतना अमाउंट क्रेडिट में भी आता था। सही बात है। तो जितना बैलेंस डेबिट होगा उतना बैलेंस क्या होगा? क्रेडिट होगा। और अगर आप बैलेंस शीट को ध्यान से देखें कि ठक 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 बैलेंस शीट, तुम कौन हो? तो बैलेंस शीट बताएगी आपको कि मैं बैलेंसेस की एक शीट हूं। हमने कहा किसके बैलेंसेस? तो कहते हैं देखो इनकम और एक्सपेंस तो मर गए, कहां जाके? ट्रेडिंग अकाउंट में जाके, प्रॉफिट एंड लॉस में जाके, वो तो मर गए। बचे कौन? एसेट लाइबिलिटीज और कैपिटल। एसेट लाइबिलिटीज और कैपिटल, मैं उनके बैलेंसेस की शीट हूं। और दिल पे हाथ रख के बताना अगर थोड़ी बहुत नॉलेज आपके पास है तो, एसेट्स का कौन सा बैलेंस होता है? वेरी गुड, वंडरफुल। कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। एंड लाइबिलिटीज का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। तो ऑब्वियस सी बात है बेटे, जब आपने जितना डेबिट किया था
उतना ही क्रेडिट किया है, तो जो बैलेंस निकल कर आएगा, बताइए बेटा, क्या वो भी बराबर आएगा? यस और नो? यस। तो कोई पूछे आपसे कि व्हाई डू वी हैव बोथ द साइड्स ऑफ बैलेंस शीट क्या इक्वल, तो आप क्या बोलेंगे? बिकॉज ऑफ डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, every debit transaction, every debit is supported by the corresponding credit और वाइस वर्सा। यस नो? हाँ बोल दीजिए पक्का। और याद करो जब छोटे छोटे बच्चे थे बेटा, वहां भी पढ़ा था आपने क्या? अकाउंटिंग इक्वेशन, जो अभी राधिका ने नाम लिया उसका, कि एसेट्स बराबर क्या होती थी? लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। बोलो यार, एसेट बराबर क्या होती थी? लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। और खुद सोचो, अकाउंटिंग इक्वेशन ही तो है बैलेंस शीट। अकाउंटिंग इक्वेशन लेटी हुई है, हमने उस पर हाथ उनका, चल चल खड़ी हो खड़ी हो, तो सिंपल से क्या बन जाएगी? बैलेंस शीट बन जाएगी। एक तरफ लायबिलिटीज और कैपिटल, एक तरफ क्या? असेट्स। सिंपल, इजंट इट? हाँ बोल दो ना लायको। बहुत बढ़िया, क्लियर बात। तो लिखिए फटाफट से बेटे। देखो आज से आगे कोई भी पूछे तो 2 शब्दों में जवाब देना है बस, ठीक जी, कि ऐसा ऐसा है। लिखो फटाफट। Why do we have both the sides of बैलेंस शीट क्या बच्चे? इक्वल। वो इक्वल क्यों है भाई? तो अब क्या बोलोगे बेटा? लिखें, लिखिए बेटा, एज पर कौन सा कंसेप्ट? एज पर डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, every business transaction has 2 aspects. One is, बोलो बेटा क्या? पहला क्या? One is debit, one is debit and other is तो एक है आपका डेबिट और दूसरा क्या बेटा आपका बच्चे? क्रेडिट। कोई दिक्कत तो नहीं? फुल स्टॉप। देखिए, ऑल्सो डेबिट अमाउंट shall always be equal to क्या बेटा? क्रेडिट अमाउंट। डेबिट अमाउंट बराबर होता है बेटा किसके बच्चे? क्रेडिट अमाउंट के। पक्का? हाँ बोल दीजिए। अच्छा, असेट्स है कौन सा बैलेंस बताना? और लायबिलिटीज एंड कैपिटल है क्रेडिट बैलेंस। लिखिए बेटा, दिस कंसेप्ट इज ऑल्सो सपोर्टेड बाय व्हाट बेटा? अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या कहती है भाई अकाउंटिंग इक्वेशन? दैट इज, बताइए बेटा, एसेट्स इज इक्वल्स टू पक्का? तो सोचो ना ध्यान से बेटा, बैलेंस शीट इसी का तो रूप है। एक तरफ क्या आ गई? लायबिलिटीज और कैपिटल, दूसरी तरफ क्या आ गया बेटा? असेट्स। और क्यों नहीं मैच करेंगे? इनका कौन सा बैलेंस? बोलो यार।
डेबिट बैलेंस। और इनका कौन सा बैलेंस? सिंपल, सीधी बात, नो बकवास। चले, हाँ बोल दीजिए। अब मुझे एक छोटी सी बात बताना, यहां तक कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी? अच्छा, मुझे एक बात बताइए, बात लॉजिकल है इलॉजिकल है? ऐसे मत देखो, प्यार से देखो यार। हाँ, बिल्कुल ध्यान सुनना, बताना बात सही है। एक तो ना आप बिल्कुल रिलैक्स रहो बेटा, ये मैं सोचो कि पहली क्लास है आपकी, ठीक है? हाँ, नहीं टांग टेबल के ऊपर नहीं रखनी, नीचे रखनी है आराम से, मतलब वैसे रिलैक्स होकर बैठना है बस, इतना भी नहीं, कंफर्टेबल, ठीक है? हाँ, अब बताना बेटा, मान लीजिए मैं कहता हूं कि मेरा बिजनेस पता है किस चीज का है? मेरा बिजनेस है मेरा बिजनेस है लेट्स से किसका? ये मोबाइल फोन का बिजनेस मान लीजिए, ठीक है? हाँ, मैं आईफोन पे डील करता हूँ, ये आईफोन 19 मेरे पास, ठीक है? जलने वाले लोग इसे 13 बोलते हैं, ठीक जी? बताना बात सही है नहीं बेटा? मेरे पास इसकी, मैं इस पर डील करता हूं, तो ये मेरे गुड्स हैं, बोलो हाँ। ये मेरे क्या है? गुड्स है। इन्वेंट्री है, बोलो हाँ। बेटा हाँ बोल दो, इन्वेंट्री है मेरी है। मैं कहता हूं इसकी कॉस्ट है मान लीजिए कितनी, है ना? ऐसे बहुत सारे फोन है मेरे पास, मान लीजिए इसकी दिखाना बेटा जरा, कौन सा है आपका? 20? अच्छा, वही मैं कह रहा था, 19 से ऊपर तो कुछ आया नहीं है। हाँ, और 19 एक ही पीस है मेरे पास पूरे इंडिया में। तो मैंने क्या बोला बेटा, मेरे पास ये सामान पड़ा हुआ है बच्चे, ये इन्वेंट्री है मेरी बेटा। मैं कहता हूं इसकी मैंने चुराई होगी खरीदी होगी? खरीदी होगी बेटा, है ना? शक्ल देख के मत बोलना कि चुराई होगी, खरीदी होगी, ऑब्वियस सी बात है। मैं कहता हूं इसकी कॉस्ट लेट से कितनी बेटा? कॉस्ट है लेट से 2.5 लाख रुपए मान लीजिए, ठीक है ना जी? 2,50,000 कॉस्ट है। बट मैं अगर देखूं तो इसकी नेट रिलाइजेबल वैल्यू मार्केट में इसे मैं बेचना चाहूं तो सिंपल सी बात, क्योंकि मैंने यूज किया है, ठीक है? तो ये अभी ना बिक जाएगा कितने में? 3 लाख रुपए में। कितने रुपए में? 3 लाख रुपए में। यानी कि ये फोन बिक जाएंगे कितने में बेटे? 3 लाख रुपीज में बिक जाएंगे। क्लास दिल पा तक एक बात बताएगी, कॉस्ट कितनी है? 2,50,000। और सोचिए ध्यान से कि मेरे को 2.5 लाख के पड़े तो मैं 2.5 लाख के बेचूंगा थोड़ी ना बेटा, 2.5 लाख से ऊपर ही बेचूंगा। एनआरवी कितनी है इनकी? नेट रिलायबल वैल्यू कितनी है जी? कितनी? 3 लाख रुपीज है। अपने दिल पर हाथ रख के बताइए, ईयर एंड आ चुका है और अभी ना ये बिके नहीं है, अभी ये बिके नहीं है बेटा, ये अभी भी हमारे इन्वेंट्री में ही पड़े हुए हैं। मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा बेटे, क्या कि मैं इसे कितने पे वैल्यू करूं? कितने पे वैल्यू करूं? 2,50,000 और 3 लाख? भाई मेरे पास पड़े हुए हैं, तो मैं कहता हूं देखो कॉस्ट तो, भाई देखो कॉस्ट तो आपकी देखो कितनी है? 2,50,000 है। बट बेचना चाहें तो हम इसे बेच सकते हैं कितने में? 3 लाख में। तो जस्ट लेट मी नो बेटे, आप कितने पे दिखाना चाहेंगे इसे? फटाफट मैं अपनी इन्वेंट्री को क्या बोलूं, मैं कितने पे दिखाऊंगा बैलेंस शीट में? कितने में? वाई नॉट 3 लाख? अच्छा पहले तो 3 लाख वाला कोई बच्चा है, मतलब कोई बच्चा ऐसा है जो 3 लाख कहना चाहता है? कितने पे दिखाएंगे इसको? 250। क्यों 250 पे? क्योंकि जोर से आवाज 250 की आ रही है, नहीं? क्या बात है, दिल जीत लिया आपने भाई। प्रूडेंस कंसेप्ट, बहुत अच्छी बात बोली इन्होंने, एक गागर में सागर भर दिया बेटा, बस। क्या कहता है सब? प्रूडेंस कंसेप्ट क्या कहता है? वाई लेस, वाई नॉट मोर? बहुत बढ़िया बढ़िया, माने कुछ कहना चाहोगे? बिल्कुल से बात बोली इन दोनों ने बच्चे, क्या? वी एंटिसिपेट ऑल द लॉसेस बट नॉट द गेन्स, राइट? बिल्कुल ध्यान से सुनना बेटा। याद को जब आप छोटे छोटे बच्चे थे, नूजी, मैं बार बार ऐसे बोलूंगा, नूजी बहती थी आपकी, ठीक है? तो आप सीरियसली मत होना, ठीक है? कि हाँ सर को कैसे पता, सबकी बहती थी बेटा, ठीक? 11th क्लास में नहीं? हाँ, 11th में भी? अच्छा फिर ठीक है। हाँ, सुनो यहां से, तो हमने क्या सीखा था वहां पे? हमने सीखा था, अगर आपको याद हो, आप ये कहते थे कि हमारे डेटर्स बैलेंस शीट में देखिए दिए, डेटर्स दिए। जैसे मान लीजिए बेटे मैंने आपको सामान बेचा, आपका नाम क्या है? तनुज। तनुज, तनुष, मैंने तनुष को माल बेचा। हाँ हाँ हाँ, नहीं गलत है, राधिका। हाँ, तो बस बेटे इसीलिए पढ़ रहे हैं हम, राधिका कह रही है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है ना? हाँ, बच्चा कहीं भी कुछ भी फिट कर देता है बेटे, ठीक? आज एक बच्चा फाउंडेशन का वहां चाय के साथ केले खा रहा था, ठीक है? अभी नहीं, मॉर्निंग में। मैंने कहा बेटे दूध होता है दूध, ऐसा क्या ही फर्क पड़ता है, इसमें तो दूध है ही। बताना बात सही है नहीं है? हिस्टोरिकल कॉस्ट नहीं है बच्चे, मेरी तरफ देखें। तो बात आ रही बेटे क्या, कि जब आप छोटे बच्चे थे तो बैलेंस शीट में एक टर्म आई थी डेटर्स, मैंने तनुष जी को माल बेचा उधार। अब मुझे तनुष की नीयत पे डाउट है, ठीक? मतलब पैसे वाली नीयत पे, वैसे वाली नीयत पे नहीं। हाँ, मुझे इनकी नीयत पे डाउट है कि पता नहीं मेरा पैसा देंगे या फिर
नहीं देंगे बेटा। ठीक है, तो खुद सोचो हमारी अकाउंटिंग हमसे क्या कहती थी कि अगर इनकी नीयत पे डाउट है ना आपको, तो पता है क्या बना लो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बना लो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बना लो। अब ये भागे नहीं है बेचारे, बट मुझे लग रहा है कि भाग सकते हैं, ऐसा है ना, इनके हाव हाव देख के लग रहा है कि हाँ ये मेरा पैसा लेके भाग सकते हैं। अभी बाकी में नहीं भागे हैं, पैसा लेके भागे नहीं है। तो हमारी अकाउंटिंग कहती थी फॉलो करो बेटे क्या, कंजर्वेटिज्म। क्या कंजर्वेटिज्म? कंजर्वेटिज्म ये कहती है कि बेटे हम पता है क्या है, हम पनौती हैं। क्या है? हम पनौती हैं। हमारे साथ जो भी होगा बुरा ही होगा, बुरे समय के लिए हमेशा क्या रहो, तैयार रहो। तो अगर आपको इनकी नियत पे क्या है, डाउट है, तो तुरंत आज ही क्या बना लीजिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। डेट बेटा आपका नाम क्या है? शीतल। शीतल मान लीजिए हमने आपसे सामान खरीदा, है ना, आप मेरे क्या बन गए, डेटर या क्रेडिटर? हाँ मैंने आपसे सामान खरीदा, आई एम द परचेजर। मेरे नजर से देखो आप क्या बन गए, मैंने आपसे माल खरीदा है तो आप मुझे पैसे दोगे, मुझसे पैसे लोगे? आप मुझसे पैसे लेंगे ना, तो मेरे पीओवी से, पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या हो, क्रेडिटर हो। पक्का? मैंने आपसे बोला कि शीतल मैं आपको पैसे दूंगा 3 महीने बाद। अब एक बात बताइए बेटा, ऐसा भी तो हो सकता है जब ये मेरा पैसा लेके भग सकते हैं डेटर, तो हम भी तो भग सकते हैं। हमारे पास टांग नहीं है क्या, हम भी तो उनका पैसा मार सकते हैं? बोलो हाँ। बट क्या कभी हमने ऐसा बनाया प्रोविजन फॉर डाउटफुल क्रेडिटर? या कभी मैं ऐसा सोच लूं क्या पता मेरा क्रेडिटर मर जाए, है ना, और मैं आपकी लंबी उम्र की कामना तो करूंगा नहीं, है ना, मैं सोचूंगा भगवान शीतल को कल उठाना हो आज ही उठा लो। सिंपल सी बात, क्यों? क्योंकि मुझे पैसा देंगे या लेंगे? ये मुझसे पैसा लेंगे, इनके लिए तो मैं करवा चौथ का व्रत रख लूं, ठीक है, क्योंकि यहां से पैसा आना है। बोलो हाँ ना जी। बट मैं इनकी बात करूं शीतल की, तो शीतल तो मुझसे पैसा लेंगी, शीतल मुझसे पैसा लेंगी, तो सिंपल सी बात, शीतल मेरे सर पे बोझ है बेटा। तो मैं सोचता हूँ क्या पता शीतल करने आज ही मर जाए। पक्का? तो मैं बना रहा हूं बेटा क्या, प्रोविजन फॉर डाउटफुल क्रेडिटर। कभी बनाया आप लोगों ने? बनाया कभी? कभी नहीं बनाया, बिकॉज हम कहते हैं कि हमारे साथ जब भी कभी होगा बुरा ही होगा। हमारा लेके हर कोई भागेगा पैसा, बट हम किसी का पैसा लेकर नहीं भागेंगे। आई बात समझ में? हाँ बोल दीजिए। ये है बेटे क्या बच्चे, कंसेप्ट ऑफ प्रूडेंस, कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म। बोले बा, कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म। तो मैं कई बार ना, कई बार क्या, इवन फाउंडेशन में, इंटर में, हम कई बार ऐसा बोलेंगे बेटे क्या कि हम कंजर हैं। हम कंजर हैं तो आप समझ जाना कि भाई कंजर का मतलब क्या है, कि कंजर्वेटिज्म की बात चल रही है कि जब भी कभी मेरे को इन्वेंट्री वैल्यू करनी होगी तो मैं कौन सी वैल्यू पे करूंगा, दोनों में से लोअर, दोनों में से। अरे याद करो 11th क्लास के वो दिन जब आप फाइनल अकाउंट करते थे, तो पहली एडजस्टमेंट आती थी क्लोजिंग स्टॉक की। क्लोजिंग स्टॉक की 2 वैल्यू दी होती थी, याद करो बेटा, कॉस्ट और हल्का सा ब्रैकेट में वहां मार्केट वैल्यू बोला गया था, क्योंकि आप छोटे बच्चे थे उस समय। तो आपको टीचर ने बताया था कि दोनों में से क्या ले लो, लोअर ले लो बेटे। क्यों ले लो पता नहीं बेटे, ठीक जी बस ले लो। यही वजह थी बेटा कि हम कभी भी अपनी असेट्स को बेटे बढ़ा चढ़ाकर नहीं दिखाएंगे, कभी नहीं दिखाएंगे बेटा। पक्का? अपनी इनकम्स को भी बढ़ा चढ़ाकर नहीं दिखाएंगे। और एक बात पूछो क्या, कभी भी अपनी लायबिलिटीज को अंडरस्टेट नहीं करेंगे, कभी भी अपने एक्सपेंसेस को अंडरस्टेट नहीं करेंगे, कभी भी अपनी इनकम को और असेट्स को ओवरस्टेट नहीं करेंगे, है ना, हवाबाजी नहीं करनी बेटा। पक्का? क्योंकि अगर आपने असेट्स को, सुनना ध्यान से, आपने अपनी असेट्स को और इनकम को ओवरस्टेट किया, तो इसे प्यार से बोलते हैं कि आपने विंडो ड्रेसिंग किया। क्या किया? विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब समझते हैं? शादी की रात ना बेटे हर दुल्हन खूबसूरत नजर आती है आपको, ठीक है, अपन लौंडे लोगों को तो आती है, बाकी को भी आती है बच्चे, सही बात है। क्यों आती है? विंडो ड्रेसिंग बेटा। इतना सारा पीओपी लगा लेंगे आप चेहरे पे, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा क्या होगा, खूबसूरत नजर आएंगे। बोलो है ना? नहीं आप पसंद क्यों हो रहे हो बेटा, ठीक है, मैं अपनी वाली की बात कर रहा हूं, ठीक है ना जी, क्लियर बात। अच्छा अगर रात को लेके कुछ और आए थे, सुबह मुंह धोते, अरे ये क्या हुआ, कौन आ गया, सही बात है। तो सिंपल सी बात है क्या बेटे, विंडो ड्रेसिंग। हाँ बोल दीजिए जी, कि आप वो देखने की कोशिश कर रहे हैं जो आप है ही नहीं, यू आर शोइंग अ पिक्चर विच इज बेटर देन एक्चुअल। सही बात है। तो ध्यान रखना, कंजर्वेटिज्म का जो प्रिंसिपल है वो कहता है जमीन पे रखो भाई पाओ। पक्का? आपने देखा होगा बेटे क्या, एक और एग्जांपल बताता हूं विंडो ड्रेसिंग का। अपन लौंडे लोग क्या करते हैं बेटा, कहीं कोई बीएम खड़ी मिल गई या फिर मर्सिडीज खड़ी मिल गई, तो ऐसे साइड में खड़े होकर पोज खिंचवा ले, ऐसे डीपी बना ली बेटा विद द कैप्शन, हम वहां खड़े होते हैं जहां मैटर बड़े होते हैं। ठीक, हाँ आई बात समझ में? समझिए बेटे, जेब में उसके पंचा लगवाने के पैसे नहीं है, ठीक है, बट तब भी बात है कैसी,
विंडो ड्रेसिंग। आई बात समझ में? तो मतलब आपको करना क्या है, आपको अपनी इन्वेंट्री को वैल्यू करना है कैसे बेटा, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, बिकॉज ऑफ विच प्रिंसिपल, कंजर्वेटिज्म, और या फिर आप प्यार से बोलें क्या, प्रूडेंस। क्या बच्चे, प्रूडेंस। पक्का? तो कोई पूछे कि दोनों में से लोअर क्यों लेते हैं, इन कंसेप्ट की वजह से। यहां तो कोई दिक्कत परेशानी, यस नो? पक्का? पीछे बेटे बात समझ में आ रही है? आपका नाम दीक्षा, क्लियर है? बहुत बढ़िया। दीक्षा आगे बैठ जाते ज्यादा अच्छा था बेटा, अब बैठ जाओ, कोई बात नहीं, अभी तो अब क्लास ओवर होने वाली थोड़ी देर बाद। आपकी एक और क्लास है ना अभी, चलो बड़े नेक्स्ट क्लास से आप सबको लोकेशन पता लगी है, 3 बजे आ जाना डॉट टाइम से, ठीक है ना जी? आओ जी आओ, लिखो फटाफट से, क्या लिखा आपने? वो कह रहे हैं कि भाई बताइए, वैल्यू द इन्वेंट्री कॉस्ट दिए, कितनी बताई थी कॉस्ट आपने? 2,50,000। नेट रिलायजेबल वैल्यू कितनी बेटा? 3 लाख। पक्का? तो आपने क्या कहा बेटा? हाँ जी, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री क्या होगी? बोलो बेटा क्या होगी? वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री होगी 2,50,000। रीजन बताओ वाई? हाँ जी, लाइव वाले बच्चों क्लियर है सब कुछ? प्लीज मुझे बताइए, एम आई क्लियर? हाँ जी, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री 2,50,000 क्यों होगी? लिखिए बेटा, बिकॉज ऑफ, कौन सा कंसेप्ट है जी? प्रूडेंस कंसेप्ट। वी ऑलवेज वैल्यू द इन्वेंट्री एट लोअर ऑफ, क्या बचे? वी ऑलवेज वैल्यू द इन्वेंट्री एट लोअर ऑफ, बोलो बेटा, कॉस्ट और शॉर्ट फॉर्म लिख दू एनआरवी, समझते हैं एनआरवी? एनआरवी बोले तो नेट रिलायजेबल वैल्यू, नेट रिलायजेबल, एनआरवी, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। हाँ जी बेटे, ध्यान रखना, ये प्रूडेंस प्रिंसिपल विच इज ऑल्सो नोन एज क्या बेटा, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट इंश्योर्स दैट, ये इंश्योर करता है बेटे क्या, ये इंश्योर करता है बेटे क्या, कि हमारी इनकम और असेट्स कभी भी ओवरस्टेट ना हो और हमारी एक्सपेंस और लायबिलिटीज कभी भी अंडरस्टेट ना हो, राइट जी? तो लिखिए बेटा, इट इज बिकॉज ऑफ दिस कंसेप्ट, it is because of this concept we always create, क्या बचे, provision for we always create provision for doubtful debt, but we never create, क्या नहीं बनाते बेटा हम, provision for
डाउटफुल क्रेडिटर्स, वी नेवर क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल क्रेडिटर्स। पक्का? इसको किस नाम से और जानते हैं पुत्र? बेटे बोलो ना, को गलत बात है, जितनी बार बोलोगे उतना अच्छा रहेगा बेटा। दिस कंसेप्ट इज ऑल्सो नोन एज कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट बेटा? कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। पक्का? और आपको मैं बार बार बोलूंगा जब ऐसे कि बेटे हम क्या है, कंजर है, तो समझ जाना बेटे। ठीक, हम कंजर हैं, हम पनौती हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात का। हिंदी में कंफर्टेबल हो ना सब? जी, तो लिखो जाओ। भाई, गर्ल्स लिखेंगी बहन, हम क्या हैं? कंजर हैं। हम क्या हैं बेटे? पनौती हैं। हमारे साथ होगा तो बुरा ही होगा बेटे, ठीक है ना जी। ये क्या इंश्योर करता है? इट इंश्योर्स, क्या इंश्योर करता है बेटा? दिस कंसेप्ट इंश्योर्स व्हाट? बताओ बेटे क्या इंश्योर करता है? देयर शुड बी नो ओवर स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड इनकम। हाँ, देयर शुड बी नो ओवर स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स, और क्या बेटा? और नहीं, एंड। ऑल्सो, क्या? बोलो बोलो बोलो। देयर शुड बी, वेरी वेरी गुड, देयर शुड बी नो अंडर स्टेटमेंट ऑफ। बेटा आप बोल नहीं रहे बिल्कुल भी नहीं, उदास हो बिल्कुल, सब ठीक है? पक्का? नाम क्या आपका? अंकित बोलो बेटा, क्या हुआ था? एक्सीडेंट हुआ था कोई आपके सामने? दो ट्रेन टकरा गई थी? बोलो ना, बोल के नहीं। देयर शुड बी नो अंडर स्टेटमेंट ऑफ एंड, क्या बात है बेटा, क्या बात है। देयर शुड बी नो अंडर स्टेटमेंट ऑफ लाइबिलिटीज एंड क्या बेटा? एक्सपेंसेस। डन है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलें बेटा? हाँ बोल दीजिए। तो यही वजह थी बेटा जिसकी वजह से आप बचपन में क्या करते थे बेटा? इन्वेंट्री को वैल्यू करते थे किस पे? लोअर पे। किस पे बच्चे? लोअर पे, लोअर वैल्यू पे। यस और नो? यस। अब ना मेरी बात ध्यान से सुनना, बताना बात सही है या नहीं बेटा। गर्मी का मौसम बेटे, मेरे सीधे बैठो बेटा ध्यान से। गर्मी का मौसम, कि आप में से कोई बच्चा कॉलेज वाले भी हैं क्या? हाँ, कौन कौन है कॉलेज वाले? विच कॉलेज बेटा? ओके, कहां पर है लक्ष्मी कॉलेज? पंजाबी बाग पास में, यहां से दूर है? फिर ठीक है, छुट्टी नहीं करनी है क्लास की, ध्यान रखना कॉलेज में, ठीक है ना? उनसे मिलने मिलने का मन करे भाई, ठीक है, तो मॉर्निंग वाले स्लॉट में मिल लेना, ठीक है? कॉलिंग कॉलेज मॉर्निंग का इवनिंग का? मॉर्निंग है ना? फिर ठीक है, बताओ सारे शुभ काम करके आओ सुबह, फिर शाम को यहाँ पाप धोएंगे हम, ठीक है ना? अकाउंट्स में। सुनो ध्यान से, बताना बात सही है नहीं। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, गर्मी का मौसम बेटे, इतनी तपती गर्मी बेटे थी ना, हाँ, मेरी वाइफ ने मुझसे बोला कि जीत सुनते हो? मैंने कहा हाँ सुनाओ। कहते थी गर्मी हो रही है। मैंने कहा फिर? कहते एसी ले आओ, ऐसा बोला उन्होंने मुझसे, ठीक है? ध्यान से सुनना। अब बेटे मैं गया एसी वाले भैया के पास, मेरी वाइफ मायके गई हुई थी, तो मैं गया एसी वाले भैया के पास, मान लो आप ही वो एसी वाले भैया हो, ठीक है? आप तो कुछ बन चुके हो, आप हो मान लो एसी वाले भैया, ठीक है? मैं रहता हूँ बेटे लेट से कहां पर बच्चे? दिल्ली में लक्ष्मी नगर में, ठीक है ना? और आप बेटे कहा? यहाँ पर उत्तम नगर में, राइट? तो क्या हुआ, मैंने आपसे एसी लिया बच्चे, 2 टन का एसी, अपनी वाइफ की साइज को देखते हुए, हाँ जी, 2 टन का एसी लिया, ठीक है जी। और हमने कहा वो 2 टन का एसी कितने का? तो भाई मान लो वो एसी था कितने का? 50,000 रुपए। कितने का? 50,000। बेटा कौन है बाहर? इससे बाबा नजरें मिल रही हैं? हाँ, पढ़ लो बेटे, पढ़ाई कर लो, ठीक है ना? हाँ, ठीक।
ऐसे नजरें बहुत मिलेंगी, क्रॉस मारना है दूर से, ठीक है ना। नहीं तो वही होगा जिससे प्यार किया सच्चा, निकला उसका भी एक बच्चा, ठीक। हाँ, तो ध्यान सुनो क्या हुआ कि भाई हमने इनसे क्या किया, हमने इनसे एयर कंडीशनर खरीदा बेटे, कितने का बच्चे, 50,000 का एयर कंडीशनर खरीदा। अब हमने कहा भाई साहब इसे वहां लक्ष्मी में पहुंचा देना, तो कहा हेलो 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 रुको, कह रहे भाई साहब 50 का ही यहाँ पर है। फिर मैंने कहा हमें तो लक्ष्मी में चाहिए। तो इसमें ना एक इंडोर यूनिट होती है, पता होगा आपको, एक आउटडोर यूनिट होती है बेटा। तो हमने कहा भाई साहब हमें चाहिए तो वहां पर, तो कहते हैं किसी रिक्शे वाले से बात कर लो, किसी छोटे हाथी वाले से बात कर लो। तो वहीं बगल में कोई छोटे हाथी वाले भैया खड़े थे, छोटे हाथी समझते ना आप, ठीक है ना। हाँ, तो मतलब गुड्स कैरियर वाला सामान वाला कोई रिक्शा खड़ा था, तो मैंने कहा चलोगे लक्ष्मी नगर, कहते हाँ चलो। तो भाई हमने वहां एसी उसमें लोड किया, और भाई साहब ने हमसे 5,000 रुपए ले लिए। कितने रुपए ले लिया, कहां से कहां आने के, हाँ उत्तर नगर से लक्ष्मी नगर। अभी मतलब ना अच्छा तो पोर्टर कर लेते, चुप हो जाओ, ठीक है। एग्जाम्पल सुनो ध्यान से, क्या हुआ, 5,000 रुपए उन्होंने ले लिया। अब बेटे इंडोर यूनिट आउटडोर यूनिट पड़े हुए कमरे में आके, तो बताओ कि उन्हें देख देख के ठंड लगेगी ऐसे, बंद है वो अभी, बोलो ऑब्वियस सी बात है, नहीं बेटा उसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो हमने बुलाया बेटे किसी बच्चे इंजीनियर को, मैकेनिक को, वो आए, है ना। मान लो आप ही मैकेनिक हो बेटे, इंजीनियर हो, हमने कहा भाई ठोक दोगे इसको, हमने अच्छा अच्छा को ठोक दिया, इसे क्या, तो उन्होंने कहा भाई ठोक देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और आपने कितने रुपए ले लिए बेटे, 5,000 आपने ले लिए। दिल पे हाथ रख के बताइए, अब एसी बिल्कुल फिट हो चुका है, बिल्कुल मस्त तरीके से बेटा, फाइन, और कूलिंग कर रहा है बेटे। इतना मेरी वाइफ भी आ गई बेटे मायके से, तो मुझसे कहती वो वाह जीत कितना प्यारा है एसी, कितनी ठंडक कर रहा है। उन्होंने मुझे यहाँ किस किया, यहाँ किस किया, और यहाँ किस किया, ठीक है ना। हाँ, और मुझसे बोलती है बेटे क्या क्या कह रहा हूँ, मेन जगह तो रह गई, नाला को पढ़ लो चुपचाप। क्या हुआ बच्चे, आप मुझसे पूछते हैं कि जीत ये एसी कितने का पड़ा, आप बताइए बेटे। वो उनका अकाउंटिंग के मामले में हाथ थोड़ा तंग है, आप बेटे प्लीज चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग, आप बताइए जिस कंडीशन में मेरी वाइफ उस एसी को देख रही हैं, वहां तक लाते लाते फाइन कितने का पड़ा, कितने का पड़ा, 60,000 का, बोलो हाँ ना। तो मैं उस एसी को कितने पे दिखाऊंगा जी, बट मैंने एसी के 50,000 दिए थे बेटे, ध्यान रखना, एसी के साथ नहीं दिए मैंने। बट क्या मैं कहता हूं वो एसी जिस पर्पस के लिए बना है, वहां तक लाने में जो पैसा खर्च हुआ है, वो भी एसी की कॉस्ट में क्या होना चाहिए, ऐड होना चाहिए। हाँ बोल दीजिए पक्का। तो मुझे बताइए व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एयर कंडीशनर, 60,000 बेटे। क्यों, क्योंकि उसको रेडी फॉर यूज बनाने तक मेरा कितना पैसा लग चुका है बेटा, हाँ जी 50,000 जमा 5,000 जमा 5,000 कितना हो गया, 60,000। एंड क्या मैं कह सकता हूं आज से 10 साल बाद भी आप मुझसे अगर पूछोगे कि जीतू भाई ये एसी कितने का पड़ा था, तो मैं क्या बोलूंगा, 60,000 का, क्योंकि दिस इज द हिस्टोरिकल कॉस्ट इन विच कैन नॉट बी चेंज। ये है बेटा, क्या है बच्चे आपका हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। कि क्या कहता है आपसे कि आपने अगर कोई असेट, कोई फिक्स असेट परचेज की है, तो उसको रेडी फॉर यूज बनाने में जो भी आपका क्या हो रहा है, उसको रेडी फॉर यूज बनाने में जो भी आपका खर्चा हो रहा है, वो सारा का सारा असेट की कॉस्ट में क्या होगा, ऐड होगा। एंड दिस कॉस्ट विल फॉर्म द बेसिस फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। ये कॉस्ट आधार बनेगी बेटे किस चीज का, डेप्रिसिएशन को चार्ज करने का, डेप्रिसिएशन को चार्ज करने का। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, पक्का। दिस कॉस्ट विल फॉर्म द बेसिस फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, पक्का। दिस इज कॉल्ड हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। यस नो बेटे, क्लियर है तनिष्का, हाँ चलिए बेटे। आपका नाम क्या है, योर गुड नेम, पीछे आपसे पीछे, यशस्वी भव बेटे, समझ में आ रहा है सब कुछ, पक्का। मुंडी हिलाते रहो बेटा, ठीक है ना। मुंडी मतलब गर्दन, मुंडी मुंडी जानते हो ना सब आप लोग, हाँ बोल दो यार भाई, यहीं से ना आसपास से, कोई दूर से तो नहीं आया ना, और फिर तो जानते होंगे बेटा। उत्तर नगर का क्राउड आई नो वेरी वेल, हाँ हाँ जनकपुरी, ठीक है, हाँ विकासपुरी भी, और भी कहीं दूर से हो, कोई सबसे दूर से कौन सा बच्चा है, कहां से, आर के पुरम, दिल्ली वाला ना, और इससे दूर कोई, मोती नगर, बोली लग रही है भाई। और कोई, द्वारका, ये रहा द्वारका, हाँ मोती नगर, आप भी थे मोती नगर, हाँ अच्छा, ओह दूर है वो, चलो 1 घंटा कुछ होता है बेटा, ऐसे खेलते खेलते पहुंच जाओगे। वापस आइए, मैं क्या कह रहा हूं आपसे, मुझे बताइए फटाफट से बेटे परचेज प्राइस बताना एसी का कितना था,
जी। परचेज प्राइस एसी कितना? परचेज प्राइस ऑफ एयर कंडीशनर ये है आपका 50,000। बेटे बेटे क्या आप हड़ताल पे हो? लिखो ना। सोनम वांगचुक के सपोर्ट होते हैं ना, हाँ करते रहो सांस। इसके बाद क्या होगा अगला? लाने में बेटे क्या लगा आपका? फ्रेट लग गया, कितना बचे? बोलो बेटा। 5,000 का फ्रेट लग गया। और हमारे मैकेनिक भाई साहब आए, इंजीनियर भाई साहब आए, इंस्टॉलेशन ऑफ एसी, उस पर कितने रुपए लगे वो? तो भाई मेरी कॉस्ट कितनी पड़ेगी बेटा? कॉस्ट ऑफ एसी क्या बेटा? 60,000। यस नो? कितना बेटा? 60,000। तो लिखें बेटा, एयर कंडीशनर will be shown in बैलेंस शीट एट रुपीज कितना बेटा? 60,000 है ना? 60,000। अच्छा क्या मैं कह सकता 60,000 को क्या बोलोगे आप? अमाउंट स्पेंड टू परचेज द एसी और द अमाउंट स्पेंड टू गेट द असेट एसी रेडी फॉर यूज? पूरा बोलोगे ना रेडी फॉर यूज बस। हाँ, टू गेट द एसी रेडी फॉर यूज। बेटे ध्यान रखना इन शब्दों को ना आगे जाके जैसे आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 पढ़ोगे सी इंटर में, तो वहां इनको शब्दों को बोलना पड़ेगा आपको बेटा। टू गेट द असेट रेडी फॉर इंटेंडेड यूज, ये रेडी फॉर यूज। तो क्या बचे? एसी शो, एसी शो होगा बुक्स में कितने पे बेटा? 60,000 रुपीज में। बीइंग अमाउंट स्पेंट टू मेक द एयर कंडीशनर रेडी फॉर यूज। से बात है 60,000 पे यूज होगा कौन सी कंसेप्ट की वजह से? हाँ, बिकॉज ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। ये है बेटे हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। ठीक है राधिका? हाँ बोलो फटाफट से। हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। फुल स्टॉप लिखें। एंड this cost of rupees 60,000 will form the basis for charging। क्या बेटा कल को डैप किस पे लगेगा? 50 पे नहीं, 55 पे नहीं, किस पे लगेगा? 60 पे। किस पे लगेगा बेटा? will form the basis for charging डेप्रिसिएशन। पक्का? अब एक छोटी सी बात बेटा, हैशटैग अंदर की बात। कौन सी बात? अंदर की बात जितेंद्र के साथ। क्या है अंदर की बात? बिल्कुल ध्यान से सुनना बेटा। कल को ना दुनिया वाले बोलेंगे आपसे कॉस्ट, बुक वैल्यू, बैलेंस शीट वैल्यू, WDV। अब बच्चे के मुंह से झागाना स्टार्ट हो जाता है, कहते क्या हो रहा है ये, कितनी वैल्यू है, मशीन एक, कितनी वैल्यू इतनी सारी है। कुछ नहीं है बेटा, प्योर हवाबाजी है। क्या है? हवाबाजी। बस दो ही वैल्यू है जो वैल्यू है, एक है कॉस्ट और एक है आपने उसको यूज किया है, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी वैल्यू में गिरावट आएगी। बोलो हाँ, डेप्रिसिएशन लेस होगा। सो वॉट एवर वैल्यू इज लेफ्ट दैट वैल्यू इज नोन एज क्या बच्चे? बुक वैल्यू, बैलेंस शीट वैल्यू, या फिर आप बोले मेरे क्या बच्चे? कैरिंग अमाउंट। कौन सा अमाउंट? कैरिंग अमाउंट। पक्का जी? तो ध्यान रखना, कुछ ऐसी ऐसी बात मैं आपके सामने कर रहा हूं। हमने क्या बोला बेटा? आपकी कॉस्ट ऑफ मशीन, कॉस्ट ऑफ एसी कितना था? हाँ 60,000 बोलो। हाँ सही बात है। आपने यूज किया उसे, उसके ऊपर डैप लगा कितना बेटा? बेटे बोलो ना, डैप लगा कितना? डेप्रिसिएशन लगा मान लीजिए बेटा
20% डिडक्शन लगा दें? हाँ सर प्लीज लगा दो। तो वैल्यू 12,000 से कम हो जाएगी, बोलो हाँ। तो नाउ वॉट एवर वैल्यू इज लेफ्ट, कितनी वैल्यू आ रही है बताना? 48,000। इसके बहुत सारे नाम है बेटा। एक तो WDV सबको पता ही है, रिटर्न डाउन वैल्यू, है ना, याद करो जब छोटे छोटे बच्चे थे, रिटर्न डाउन वैल्यू तो कहते ही हैं इसको। इसको रिटर्न डाउन वैल्यू भी कहते हैं, इसको बुक वैल्यू भी कहते हैं। हाँ जी प्लीज। ओ आई एम वेरी सॉरी, 20% था बेटा, आई एम वेरी वेरी सॉरी बच्चे, फीलिंग को समझो बेटे। 12% कौन ही लगाएगा इतनी गर्मी में? आई एम वेरी सॉरी। अब ठीक है जी, चलें, किसी और का ध्यान गया इस तरफ? हमें चिपकाने से मतलब है सर। 60,000 का कितना बेटा? 20%, ठीक है। हाँ बोलो। 48 आ गए, थैंक यू बेटा। तो रिटर्न डाउन वैल्यू भी कहते हैं इसे प्यार से, और क्या बोलते हैं बेटा? बुक वैल्यू भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं बच्चे? बैलेंस शीट वैल्यू भी बोलते हैं। अच्छा अपने दिल पर हाथ रख के बताना, अगले साल भी जब डैप लगेगा, मान लो स्ट्रेट लाइन मेथड ही है, मान लो स्ट्रेट लाइन मेथड है, फिर 60,000 पे 20% फिर लगेगा, 12,000 आएगा, और वैल्यू कम होगी कितनी रहेगी? 36,000। से बात है। तो क्या मैं कहता हूं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कॉस्ट कम होती रहेगी या कैरिंग अमाउंट? कॉस्ट तो वही रहेगी बेटा। कॉस्ट को कहते हैं ना कि प्यार अमर है दुनिया में, प्यार कभी नहीं मरता है, मौत जिस्म को आती है, रूह का रुतबा रहता है। तो वही बात है, कॉस्ट तो वही रहेगी, कॉस्ट वही रहने वाली, कॉस्ट चेंज होने वाली नहीं है। बट क्या होगा बेटा, डेप लगने के साथ 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 ये जो बैलेंस शीट वैल्यू है, जो रिटर्न डाउन वैल्यू है, ये जो कैरिंग अमाउंट है, ये क्या होता जाएगा? क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी? पक्का? हाँ बोल दीजिए, जोर से बोला हाँ। बहुत बढ़िया, शाबाश। अब देखो ध्यान से, मुझे फटाफट से ना जो भी कंसेप्ट हमने पढ़े हैं उसे रिकॉल कराइए। सबसे पहला कंसेप्ट क्या पढ़ा था आपने? नया को देखना पड़ रहा है। क्या कहता है कि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, बिजनेस एंड बोथ आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। मेरे साथ साथ बोलेंगे, बोथ आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एंड बिकॉज ऑफ दिस वी शो कैपिटल ऑन दी लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। पक्का? सेकंड, डुअल एस्पेक्ट का, डुअल एस्पेक्ट क्या कहता है बेटा? एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन हैज टू एस्पेक्ट, वन इज डेबिट, यशस्वी में देख रहा हूं बेटा, वन इज डेबिट एंड अदर इज क्रेडिट, एंड डेबिट शुड ऑलवेज बी इक्वल टू, and it is because of this concept we have both the sides of balance sheet equal. तीसरी बात, prudence concept क्या कहता है बेटा? prudence कि we should be ready for all the anticipated losses but not for the gains. सही बात है जी। और इसी की वजह से हम क्या करते थे? इन्वेंट्री को वैल्यू करते थे लोअर ऑफ, अंकित भाई, लोअर ऑफ कॉस्ट, लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, मार्केट वैल्यू नहीं बोलना बेटा, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। पक्का? इसी की वजह से हम बचपन में क्या बनाते थे बेटा? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बट नॉट द प्रोविजन फॉर डाउटफुल क्रेडिटर। हाँ बोल दो ना लाइक को। अच्छा, फिर आपने एक बात और बताई, क्या बच्चे? हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट, जो क्या कहता है आपसे? असेट को कोई भी फिक्स्ड आपने एक्वायर किया, उसको आपको कैसे शो करना है बेटा? शो करना है किस पे? द अमाउंट स्पेंट टू मेक द फिक्स्ड असेट रेडी फॉर यूज। सही बात है। एंड द डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ सच हिस्टोरिकल कॉस्ट। सही बात है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पक्का? बात समझ में आती है? तो बेटे इससे आगे की चर्चा हम कब करेंगे आपके साथ? हाँ परसों लास्ट में ना बेटे, आते आते हम बोलेंगे राधे राधे, और जब मैं जाऊंगा बोलूंगा जय हिंद, तो आपको जय भारत बोलना है, ठीक है ना? जो बच्चा नहीं बोलेगा ध्यान रखना बेटा, जनवरी 27 का मई 27 भी हो सकता है, ठीक है ना जी। दोबारा से बेटा, इससे आगे की चर्चा कब होगी आपके साथ? डरो मत, नहीं होगा। इससे आगे की चर्चा कब होगी? नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद बेटे।